सभी जी को जी और जी नागिन जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है। और मैंने वो टेलीग्राम ढूँढने में टाइम लगता है तो वो मैंने कर दिया। जी मैं और शेयर कर दूं आपको स्क्रीन ताकि और भी लोग आ सके। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी वो सब जी काम अगर जल्दी कर दिया करो। आपका वैसे स्ट्रीम बहुत अच्छा रहा तो बेगम वो उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मैम के साथ बहुत अच्छा रहा, मैं देखता रहा यानी तो अच्छा, कमेंट नहीं, भी करता रहा। आपके सब कल बात की है। कल से आ जा रहा मैं आपको प्रीति क्या? जी। हाँ, क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कल से राज में बहुत अलग हो गया ना। क्या चीज़ मतलब मेरे ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं क्या? हाँ, बढ़ गए आपके, देखो आप। मैं यहाँ से देख नहीं सकती, जब मैं यहाँ से निकलूँगी तब देख सकती हूँ। अच्छा अच्छा। जी हम लोग बता देते हैं। और आपने वो अ, कोड बनाया नहीं अभी? अच्छा, मैं एक बात ये कहने वाली थी, मैंने इस बारे में बहुत विचार किया और वो विचार ये है कि मैं जो हूँ वो मंदिर और मूर्ति के खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमें हिंदुओं को जोड़ना है, उसमें और सेक्ट्स नहीं करने। अगर हम ऐसा करेंगे तो आर्य समाजी और बाकी के हिंदूज में हम फूट डाल देंगे। तो ये सही काम नहीं है। देखो, ईश्वर तो निराकार है और उसका कोई स्वरूप जो है हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसमें सहस्रों सूर्य समान तेज है। तो हमने ईश्वर को देखा नहीं है। लेकिन जो हम निराकार पूजा करें तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर जो बेचारे लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है और अगर वो मूर्ति रख के पूजा फोकस करना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए। ईश्वर को किसी भी तरह नहीं, से आपको ध्यान करना है तो मेरा अगर मेरा मैं कहना। सत्यार्थ प्रकाश अपने नाम के आगे लगा लूंगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। ये तो दयानंद सरस्वती जी की कृत है। तो मैं कैसे अपने नाम के आगे लगा सकती हूँ ये। और दूसरी बात ये है कि ये इसके अंदर जो है आर्य समाजी जो है वो मंत्र जाप करते हैं और वो मूर्ति के खिलाफ है। तो मैं मूर्ति के खिलाफ भी नहीं होना चाहती, मैं हिंदुओं को एकत्र करना चाहती हूँ, न कि उनको और डिवाइड। ये मैंने सोचा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप उनके विरोध में आए। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जो 40 पॉइंट है ना, कुरान वर्सेस सत्यार्थ प्रकाश, उनको आप बिल्कुल वो कर लें, जिससे हाँ, कि वो वहां तो पे। मैंने शुरू कर दिया है काम। वो मैंने शुरू कर हाँ दिया है। वो आपने मुझे जी अच्छा बताया, आप मेरे को गाइड करते रहिए और आप मेरे मॉडरेटर भी बन जाइए, सब कुछ आप जी संभालिए। पैगंबर तो कमेंट कर दो ताकि मॉडरेटर ना बना सके। मतलब मैं क्या कैसे करूं, बनाऊं, आपको कहाँ से बनाऊं? वो तो मैंने शायद कल ही वो। बना दिया था। नहीं, कल तो आपने उसको बनाया था ना, शायद ज्ञान सफर को। ज्ञान सफर को। हाँ। अच्छा। तो मैं भूल गई, उसी ने मेरे को बताया था यहाँ से बनाते हैं ना, यूट्यूब से जाके बनाते हैं शायद। यूट्यूब से बना दो, तुम भी पैगंबर कमेंट कर दो। यूट्यूब में जाओ, उसमें आपको जी। मिल जाएगा। उस पर एक बार क्लिक करोगे तो 3 डॉट होता है, वहां पे सबसे नीचे होता है मॉडरेटर का। नहीं, लाइव चैट में तो कर नहीं सकता, अब तो मुझे वहीं पे कमेंट में ही करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, स्ट्रीम की लाइव चैट में नहीं, यूट्यूब की लाइव चैट में आप कर सकते हो। एक बार करके देखो, आ जाएगा। हाँ, मैं यूट्यूब पे जाओ, क्या करूं मैं? यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में लाइव चैट खोलो जो आपका हो रहा है इस समय। मैं खोलूं? हाँ, एक बार आप खोलो जरा यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम, जो यूट्यूब में सिर्फ स्ट्रीम एडमिन नहीं, सिर्फ यूट्यूब में। पैगंबर आप ना कमेंट तो कर दो पहले। कमेंट तो कर रखा है ना, मैंने पहले भी कर रखा है। यूट्यूब में लाइव चैट में कमेंट कर रखा है मैंने। इस वाले में कहाँ किया, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं करता हूँ। हम्म, ये जो आपका हो रहा है। हो गया? हो गया हाँ ये? जो नहीं, आपका वो वाला इसमें जो हो रहा है स्ट्रीम। इसमें मेरा वाला क्यों नहीं आ रहा चैनल? आप मैंने लाइक आप कर अपना दिया। अकाउंट खोलो, अकाउंट। हाँ, योर चैलेंज, हाँ इसमें जाइए। हाँ हाँ, ये हो रहा है, इसको जरा खोलिए वीडियो को। हाँ, इसमें इस लाइव हो रहा है, लाइव लाइव लाइव। हाँ, हाँ, हम्म, अब इसमें वो इसमें जाइए लाइव चैट में। हाँ, हाँ, ये रहा। इस पे इस पे मेरे वाले में कर दीजिए। इस पे क्लिक करिए, वो मेरे वाले कमेंट में। कहाँ है क्या? किसका कमेंट है? हाँ, ये ये बी पर लिखा है? हाँ, इसी पे जरा क्लिक करिए।
इसके डॉट पे, हाँ हाँ हाँ, सबसे नीचे आ गया, नहीं आ गया, आ गया सबसे नीचे, एडिट मॉडरेटर, ये रहा, हो गया। ऐसी बेगम बात को भी कर दीजिएगा जब वो आएगा, बहुत आसान है। तो कहाँ है बेगम? उन्होंने अभी शायद किया नहीं कमेंट, वो जब आ जाएंगे तब करिए, जब आ जाएंगे। बेगम बात को भी कर दीजिएगा जब वो आएगा, बहुत आसान है। हो गया मेरा वाला। उन्होंने भी शायद किया नहीं कमेंट, वो जब आ जाएंगे। बेगम बात आई नहीं, एक बार उनका जब आएंगे तब करेंगे, अभी आई नहीं वो। मुझे स्टार्ट उन्होंने किया करना नहीं। है तो जी जी, आप स्टार्ट कर दीजिए। आवाज आ रही है। हो गया मेरा वाला। बेगम बात आई नहीं, एक बार उनका जब आएंगे तब करेंगे। ठीक है, मैं अब उसको क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्टार्ट करना है। तो हम कौन से पे थे? अब हम 54 पे हैं हम। ए ईमान वालों, संतोष करो, परस्पर थामे रखो और लड़ाई में लगे रहो, अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ। मंजिल 1 सिपा 4 सूरा 3 और आयत नंबर 200। यह कुरान का खुदा और पैगंबर दोनों लड़ाईबाज थे। जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शांति भंग करने वाला होता है। क्या नाम मात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जा सकता है? वह अधर्म युक्त लड़ाई आदि डरने से। जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है। देखिए, अगर हम जाए तो अपने उसमें धर्म ग्रंथों में, तो भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, युद्ध से पहले उन्होंने कहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। जब भगवान श्री राम ने अंगद को भेज के कहा था, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांग के किया था, उन्होंने कहा था कि युद्ध किसी भी तरह टले, लेकिन वो टले नहीं था। लेकिन इसमें कोई समझौता रखा ही नहीं किसी से भी। बिल्कुल, जो जैसा कि आपने कहा नागेंद्र जी की, जब ये लोग हमेशा मुसलमान कहते हैं कि आपके कृष्ण गीता में भी तो लिखा है लड़ाई की बात, तो फिर तो प्रॉब्लम ये है। अच्छा सॉरी, मैं इसमें लिंक देना ही भूल गई और लोग मांग रहे हैं लिंक, मुझे यहाँ देना चाहिए था, सॉरी अबाउट दैट। मैं पहले ये काम जी करती हूँ। बेगमबाज, आप कमेंट कर हाँ दीजिए ताकि मॉडरेटर बना सके इस ठीक लाइव में। ठीक, मैं अभी कर लाइव देता कर दिया हूँ, क्या? लाइव ही तो है। अच्छा, तो अब मैंने लिंक दे दिया है, जो भी आना चाहे पैनल पे, तो 6 लोग टोटल हो सकते हैं। तो अच्छा, मैं ये कह रही थी, तो लोग ये मुसलमान कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनकी गीता में भी तो लिखा है लड़ाई की बात, तो वो लड़ाई जो है उसके लिए पहले कृष्ण जी जो थे वो शांति दूत बन के गए, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनका जो है वो शांति हो जाए, और यहाँ तक कि जो पांडव थे वो मान गए कि 5 गांव ही लेके हो जाएंगे संतुष्ट, लेकिन वो भी कौरव कर नहीं दिया देना मैंने चाहते। कमेंट। हाँ, तो अरे इसमें नहीं, मेरे को तो वहां से जाना पड़ेगा यूट्यूब से, यहाँ से नहीं हो रहा। जी जी, यहाँ से होगा, मैंने यूट्यूब से ही होगा सीधा। अच्छा, तो फिर से खोलूं यूट्यूब, तो मैं थोड़ी देर में अपोस्टेट जी भी आएंगे ग्रोसरी करके। जी जी जी, इसमें बातचीत भी होती रहेगी। असल में जो भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा था कि 5 दे तो हम उसी में समझौता मिल, लेकिन दुर्योधन हटी था, उसने माना नहीं। लेकिन इसमें देखा जाए तो मोहम्मद भी हटी है दुर्योधन से ज्यादा। वो तो अगर कोई समझौता कर लेता है फिर भी उसको मार देते हैं, उसको छोड़ते नहीं जब तक कि काफी ना वो इस्लाम ना एक्सेप्ट कर ले। हाँ, तो ये हो रहा है ना मेरा लाइव, तो इसमें जाके मैं बेगम बाज के चैनल पे कमेंट आएगा उसमें। हाँ, ये लोड हो रहा है, धीरे धीरे है थोड़ा। हाँ, बेगमबाज लिखा, ये रहा नीचे, हाँ यही। क्या हो गया? मैं अरे हाँ, नहीं, मॉडरेटर हो गए वो। नहीं 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 भाई, असल में आपने एडिट कर दिया, मतलब कमेंट हटा दिया, आपको एडिट से हटाना पड़ेगा पहले। हाँ, मॉडरेटर नहीं, हटा, उसमें एक तो आप करो। हाँ,
मॉडरेटर एक काम बना करो, दिया था मैंने, वो देखो ऐड मॉडरेटर करा हुआ है, ठीक है। एक काम करो, बेगम बाज दोबारा कमेंट करो, मेरे ख्याल से हुआ नहीं हो शायद। गया, नहीं हो गया भाई, हो गया। हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और भी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, ज्ञान सफर, सत्यार्थ प्रकाश और दीक्षित जी भी जुड़ गई हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप कि जो इसमें अल्लाह साफ साफ कह रहा है कि जो डरो और लड़ाई करो, तो ये ईश्वर कृत किताब हो ही नहीं सकती जिसमें जो है इनका ईश्वर कह रहा है लड़ने के लिए। ऐसा कौन ईश्वर होगा जो लड़ने के लिए कहेगा? नमस्कार भाइयों। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते दीक्षित जी। और नमस्कार प्रीति जी। नहीं तो ये सही बात है, अल्लाह अगर लड़ने के लिए नहीं कहेगा तो अल्लाह आगे से आगे कैसे बढ़ेगा? इतने इतने ज्यादा देश बना दिए अल्लाह ने, तो कैसे बना दिए? लड़ाई से ही तो बनाए, जिहाद से ही तो बनाए। बिल्कुल। तो उसकी समीक्षा में जो है उसने दो बातें कही है कि जो है काफिर उनको डराने से, मतलब अल्लाह इसमें डरा रहा है, तो जो काफिर है उसके लिए डरने डराने का कोई मतलब ही नहीं है, और जो इनका इनके अपने मजहब का है तो उसको डराने से क्या फायदा। तो ये वाली बात, ठीक है। हम आज ना एटलीस्ट 10-20 पॉइंट जरूर करेंगे। हम लोग इधर उधर बहुत बातें करने लगते हैं तो हमारे पॉइंट्स रह जाते हैं, और इसमें बहुत हैं, 146 करीब हैं। अब 56 पॉइंट देखते हैं। ये अल्लाह की हदें हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा वह बहिश्त में पहुंचेगा, मतलब पैराडाइज जन्नत में पहुंचेगा जिसमें नहरें चलती हैं। ये हमने कल कर नहीं लिया था। और यही बड़ा प्रयोजन है, जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी हदों से बाहर हो जाएगा, वो सदैव रहने वाली आग में जलाया जाएगा और उसके लिए खराब करने वाला दुख है। मंजिल 1 सिपात 4 सूरा 4 और आयत नंबर 13 और 14। तो इसकी समीक्षा करी है कि खुदा ही ने मोहम्मद साहब पैगंबर को अपना शरीक कर लिया है और खुद कुरान ही में लिखा है। और देखो खुदा पैगंबर के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बहिश्त में रसूल का साझा कर दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतंत्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है। ऐसी ऐसी बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकती। कि उसने एक तो ये कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा वो जन्नत में पहुंचेगा, तो उसने ऑलरेडी रसूल को जो है अपने में शरीक कर लिया, तो वो शिर्क हो गया कि अल्लाह के साथ किसी और को मत रखो, पर यहाँ रसूल अल्लाह के साथ है। और वो बहिश्त में पहुंचेगा जिसमें नहरें चलती हैं, और जो उसकी आज्ञा नहीं मानेगा उसे आग में जलाया जाएगा। अब इस बारे में क्या कोई बोले? नहीं, ये पॉइंट बहुत गजब है। जी जी बोलिए, आप बोलिए। इसमें एक पॉइंट उसमें ऐड कर रखा है इटर्नल फायर का, कि जो जन्नत की जो आग जो है वो हमेशा वाली है। ये मेरे को ऐड करना था। हाँ, वो तो हमने पहले कवर कर लिया था एक पॉइंट में कि सदैव के लिए जन्नत हो गई या सदैव के लिए नरक हो गया, मतलब दोजख हो गई। तो ये सदैव, जैसे हमारे तो पाप जितने हमने अच्छे कर्म किए तब तक हम स्वर्ग भोगते हैं, और जब हमने बुरे जितने कर्म किए उतना ही नरक भोगते हैं। तो ये सदैव के लिए जन्नत और सदैव के लिए यही अन्यायकारी है एक तरह से। ये एक और पॉइंट हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, कल परसों में करा होगा। तो और ये वाला पॉइंट जो है इसमें ये कह रहा है कि आग में जलाया जाएगा, और यहाँ पर जो है पैगंबर मोहम्मद खुद अल्लाह के साथ है, तो मतलब अल्लाह के साथ शिर्क हो। प्रीति जी इस पर मेरा एक शेर है। मजहब में यूं भी धोखा खाने लगे हैं लोग, मजहब में यूं भी धोखा खाने लगे हैं लोग, खुदा की जगह मोहम्मद को चाहने लगे। करेक्ट। ये दीक्षित जी जो है, ये इनको मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 6 लोग ही हो सकते हैं। दीक्षित जी ऐड है, दीक्षित जी तो ऐड है। अच्छा, वो ऐड है, तो इसमें क्यों आ रहा है कि ऐड टू स्ट्रीम? एक्चुअली नेट की अच्छा, वो प्रॉब्लम हो रही है ना। आपके दो आ रहे हैं, तो मैं जी, तो एक अच्छा एक हटा दीजिए। हटा दीजिए एक को। नेट की प्रॉब्लम है ना, ये इस वजह से। हाँ ठीक है। तो मैंने एक जो है उसको हटा दिया है, फिर मेरे को गलतफहमी हो गई। तो अगला पॉइंट तो, चलें। जी तो इस शेर पे गौर, असल में ये खुदा को कम मानते हैं, मोहम्मद को ज्यादा मानते हैं। इनकी परेशानी ये मोहम्मद है। अरे इनका तो अल्लाह के खुदा में तो ये
खुदा ने तो कोई हाँ कमी कर नहीं रखी ऐसी जो मोहम्मद ने कर रखी। तो असल में वर्षों लगे, वर्षों लगे सूरत भी सुधारने में, और कुछ लोग आए और पूरी सूरत बिगाड़ दी। मोहम्मद ही इन्हें खुदा है वर्षों लग गए और थे कोई नहीं है। मोहम्मद की मोहम्मद ही सूरत संवारने में, जो लगे थे ना, वर्षों लगे थे, बहुत टाइम लगा था। लेकिन कुछ जी, लोगों ने जो सीखा और आए तो सूरत ही बिगाड़ दी, मतलब उसके बारे में मोहम्मद ही सब चीज खुदा है। बता दिया। जी मोहम्मद ही खुदा है असल में, मोहम्मद ही अल्लाह है। और कोई नहीं है, क्योंकि उसने ही सब कुछ बताया अल्लाह के बारे में, तो मोहम्मद ही अल्लाह है। और कोई है ही नहीं कोई। ये अच्छा झूठा है कि कोई अल्लाह वो है, मोहम्मद ही अल्लाह है। प्रीति मैम आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ, और आपका फिर से वो एक अलग नहीं, से आ आप गया। ऐसा कीजिए, दोनों को हटा दीजिए, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हुई है। तो आप तो रहिए ना स्ट्रीम में, मैं आपको क्यों हटाऊंगी? नहीं, आप दोनों को हटा देंगी तो फिर हम एक से आएंगे, वो दोनों आगे पीछे आईडी हो गई है। अच्छा, तो मैं फिर आपको हटा दूं, फिर आप दोबारा से ज्वाइन करेंगी, ये मतलब? जी जी जी। ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने, और अब आप दोबारा से आना। अच्छा, तो ये राघव झा कह रहे हैं कि आयत 272 का जिक्र कर इजराइल इल आतंकवादी हमस शिया पे बॉम्बार्डिंग की, सैनिटाइजर क्लोथ डोथ 5। ये हमास है जो इजराइल से थोड़ा बच के है ना। इजराइल और हमास पर, हमास एक एक आतंकी अ, संगठन ही बोल दीजिए इसको, जो अभी इजराइल की और हमास की लड़ाई हुई थी। नहीं नहीं, वो हमास की नहीं, चल वो हमास तो चलिए उधर है। दीदी, आगे आगे चलिए दीदी, अपन को अपन को जी थोड़ा लंबा चलना है, तो टेम्पल जल्दी जल्दी रिफॉर्म है चलिए। हमारे पास, टेम्पल रिफॉर्म। इन्होंने मुझसे यस ऊपर मैम। लिंक मांगा था, वो आप ही हैं? हाँ हाँ, आप चलिए जी। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो मैं वही पढ़ रही थी, और दीक्षित जी आ गई हैं, तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ पहले। जी ठीक है, अब शेयर करती हूँ स्क्रीन, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक बार हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे तो फिर उसमें से पॉइंट्स निकालने आसान हो जाएंगे। और एक त्रसरेणु के बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता, और जो भलाई होवे उसका दुगना करके करेगा उसको। मतलब एक त्रसरेणु के बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता। मंजिल 1 सिपा 5 सूरह 4 और आयत 40। समीक्षक ने कहा है, जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता? मतलब पुण्य आपका दुगना कर दूंगा, तो अगर अन्याय कर रहा है तो जो इनका पुण्य है उनको दुगना क्यों कर रहा है? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है? वास्तव में द्विगुण व न्यून फल कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जाए। मुसलमान सिर्फ हाँ, अल्लाह का है। वो ये कह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि अगर हम पाप जो पुण्य है उनका दुगना कर दें पुण्य, तो भी अन्याय है। मतलब आप क्यों कर्मों के हिसाब से उसको मिलने दो पुण्य और पाप। खुदा अगर उनके पाप या पुण्य कम ज्यादा कर रहा है तो ये तो खुद ही अन्याय की बात हो गई। तो इस बात तो से यानी कि एग्जैक्टली यही बात थी। हाँ, और ये बात कितनी सारी हमने अभी डिस्कस करी है कि खुदा पक्षपाती है, इसके बहुत सारे हो गए हैं इस बात के कि खुदा जी पक्षपाती। जी जी बहुत है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी 59। प्रीति जी, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, जैसे बायस्ड खुदा का है ना, बायस्ड खुदा, ऐसी पॉइंट, एक जितने भी बायस्ड खुदा के पॉइंट है ना, वो एक ही वो एक स्लाइड जगह में आप। निकाल। हाँ हाँ जी। ठीक है, जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय यानी विपरीत सोचते हैं। अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है। अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उल्टा किया। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किए हुए को मार्ग पर लाओ? बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा। मतलब जिसको अल्लाह गुमराह कर रहा है उसको मार्ग नहीं मिलेगा। जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तेरे कहने के सिवाय सोचते हैं। मतलब जो जो मुसलमान है, अगर जो अल्लाह ने कहा उसके विपरीत कर सोचते हैं तो नहीं, अल्लाह आपने एक पॉइंट इसमें नोटिस नहीं किया, अल्लाह के क्या? पास कलम कलम है और हाँ उसके हाथ भी है। लिख कैसे रहा हाँ, वो लिख कैसे बिल्कुल, रहा? अगर यहाँ लिखा अगर उसके लिखा हाथ है तो उसका आकार भी है, या तो उसका आकार नहीं तो उसके हाथ नहीं है, तो फिर वो लिख नहीं पाएगा।
बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। और यहाँ पर अल्लाह ने कहा है कि जो जिनको भी अल्लाह ने गुमराह किए हुए को मार्ग पर लाओ, बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा। मतलब ये ना एक इनकी ये टेंडेंसी है कि ये लोग नहीं, बोलते हैं अगर लास्ट अल्लाह ने सब कुछ किया है तो काफिर कैसे आ गए? तो ये लोग कहते हैं भाई उनको तो अल्लाह ने ही गुमराह किया है। तो ये इनके नहीं, पास चलो इसका मैं ये डिफेंस है। अगर मैं इस बात को भी मान लूं उनको तो अल्लाह ने गुमराह किया है, तो उसके हाथ नहीं बताते ना ये। अगर किसी के हाथ है तो उसका आकार है, वो नहीं निराकार कहाँ हो गए? नहीं और वो पेन, उसने इसमें नहीं पेन भी नहीं पकड़ा उसमें है, उसने लिखा भी है। जी नहीं उसमें एक पॉइंट ये भी तो है ना कि अल्लाह ने किसको अपनी हाथों से बनाया था, फिर कहा था कि इसको जो है सजदा करें। बिल्कुल। ये ना प्रीति जी, एडम ये को। जो हाथों वाली बात आ रही है ना, लिखने वाली और हाथों वाली, इसको तो सीधा हाथ डाल दो, बायस अलग हाथ अलग, हाँ आकार जहाँ पे निराकार की बात आ रही है ना, हाँ, बीती जी साहब एक एक साइड आप करो इनको स्लाइड में। कि इसमें पता एक, चलेगा किसमें अल्लाह का मुंह दिया है, किसमें हाथ दिए हैं, वो हाँ हाँ, और पक्षपात वाली अलग। कई जगह ऐसा भी बोला गया, कई जगह ऐसा भी बोला गया कि जन्नत में एक पैर है, एक पैर दोजख में है। कई जगह ऐसा हुआ है कि अल्लाह जाकर देख के आया कि वहां पे सबसे ज्यादा औरतें हैं जहन्नुम में, तो उसके आंखें भी है। मतलब अच्छा, एक ये चीज मेरे को कहना सत्यार्थ है प्रकाश को भी कुछ कि बोलने दें। सत्यार्थ प्रकाश जी जी, आप बोलिए। और अल्लाह ये बॉडी सिंहासन पे पार्ट्स, बैठता है तो तशरीफ भी है। बॉडी पार्ट्स ऑफ अल्लाह कहलाते हैं ये, और इसकी डिटेल भी बहुत सारी ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो ये सब बॉडी पार्ट्स ऑफ अल्लाह कहलाते हैं। उसमें हाथ आता है, 2 राइट हैंड, एक पैर वगैरह आते हैं, और भी बहुत सारी हदीसों में है। और लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट इस वर्स में है वो ये है कि जो गॉड है वो खुद गुमराह कर रहा है, और गॉड जिसको गुमराह कर रहा है उसको कोई रास्ता नहीं दिखा पाएगा। तो ये जो रास्ता दिखाने वाले हैं ये फालतू मेहनत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गॉड गुमराह कर रहा है, तो मतलब गॉड का गुमराह करने का भी काम हो गया। अब ये हाँ, काम क्योंकि इनके सैतान पास को भी दे डिफेंस रखा है। नहीं है ना। इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। अगर ये लोग कहें कि कोई लोग प्रश्न पूछते हैं तो पर ये काफिर तो बड़ा मजे कर रहा है, तो ये कहते हैं जिसको तो अल्लाह ने ही, मतलब ये जो नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है उसका ये डिफेंस देते हैं कि भाई ये इसलिए नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है क्योंकि अल्लाह ने ही इसको गुमराह कर रखा है। तो तुम कितना भी ट्राई कर लो, ये मुसलमान नहीं बनेगा। मतलब जी शैतान का काम अल्लाह क्यों ये करता है? ये दोनों हाँ काम जो है, हाँ, ये बात सैतान भी बोलिए। गुमराह करता है और अल्लाह भी इन दोनों रिलीजन में गुमराह करता है। हाँ, और और अल्लाह अल्लाह भी जिसको गुमराह गुमराह कर रहा करता है है और उसको कोई शैतान भी। रास्ता नहीं दिखाता। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा कि शैतान भी गुमराह कर रहा है और अल्लाह भी कर रहा है। तो फिर अल्लाह और शैतान में फर्क ही क्या रहा? फर्क है ना, अल्लाह नहीं, बायस, अब बायस हमको है, क्या लग रहा शैतान, है, शैतान बायस नहीं है। या प्रीति तो जी, अल्लाह अल्लाह बायस हमको है। क्या शैतान लग से रहा है, बड़ा शैतान, प्रीति जी हमको क्या और लग रहा अल्लाह है, शैतान से हम भी बड़ा काफिर, शैतान है। जी मैं ये कह रही हूँ, हमको ये लग रहा है अब हम लोग बन गए हैं गेंद, यानी हम लोग हैं काफिर और हम लोग गेंद है। जो एक बार अल्लाह खेलता है तो एक बार शैतान खेलता है। शैतान और अल्लाह मिलकर हमारे साथ ही खेलेंगे। हाँ हाँ, हमको और मतलब हम हमको बना फुटबॉल है इन दिया दोनों के बीच की। बिल्कुल। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अपोस्टेट जी भी आएंगे थोड़ी देर में, मैंने उनको बुलाया था। ये क्या है? 57, जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय विपरीत। ये तो मैंने लिख ही दिया। अच्छा हाँ, इसकी समीक्षा नहीं पढ़ी मैंने। हाँ, बस जिसको समीक्षा अल्लाह पड़ी। गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पाए। अब देखें दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं, जो अल्लाह बातों को लिख बहीकाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं। यानी कि वो जैसे आपने ठीक बोला, जैसे अल्लाह की हाथ है वो लिखता जा रहा है, तो मतलब वो सर्वज्ञ नहीं। जो सर्वज्ञ है तो लिखने का क्या काम? और जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सबको बहकाने से दुष्ट हुआ है, तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद रहा? हाँ, इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान व छोटा शैतान, क्योंकि मुसलमानों ही का कौल है कि जो बहकाता है वही शैतान है। तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया। बिल्कुल सही, ये तो लेनी ये चाहिए जरूर। बात ये हाँ बात बिल्कुल 100% कि हाँ, असली खुदा ही असली शैतान है, क्योंकि उसने वो शैतान को ज्यादा बनाया बड़ा और शैतान है, वो शैतान बड़ा का काम दिया शैतान है। सबको गुमराह करने का। हाँ, और जो शैतान है वो तो छोटा शैतान है और खुदा बड़ा शैतान है। मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधरी है।
हाँ, वो तो नहीं वो मोहम्मद तो और नहीं उसके है, लिए, अल्लाह यहाँ के कुछ लिए, और जो कह रहे हैं। गंगाधर वाली यहाँ बात। ये कह रहे हैं कि जो शैतान है उसको ये कहते हैं कि गुमराह करता है शैतान अपने उससे इरादे नहीं, से, और इन्होंने इसमें शैतान को कपाल बनाया ही इसलिए है कि ये वो सबको गुमराह करे। तो बड़ा हाँ, शैतान कौन? हाँ, नहीं, कपाला कपाला और डॉक्टर जैकोल एक ही काम के लिए बने हैं, बुराई को हम्म। फैलाने के लिए। अच्छा, अब 58 देखते हैं। और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो, जी, और जहां एक मिनट, पाओ। प्रीति जी, हाँ, 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 हाँ। इमाम साहब आ गए हैं। अच्छा, इमाम अच्छा। साहब आ गए, आप मुझे पीछे कर दीजिए, इमाम साहब को ऊपर ले लीजिए। आप मुझे नीचे कर दीजिए, मेरे को कहीं जाना भी होगा। कौन है आप? मतलब आप कौन बोल रहे हैं? बी पॉलिटिकल बोल रहे हैं, बेगम जी बानी? जी जी जी, मैं पी पॉलिटिकल। इमाम साहब आ गए, अच्छा, मुझे नीचे कर दीजिए। तो मैं इमाम जी, आपका बहुत स्वागत है। आपकी ग्रोसरीज हो गई? नहीं, अभी तो नहीं है एक्चुअली, दोस्त ही लेट हो गया या वो ही नहीं आया, अच्छा, तो मैंने स्ट्रीम पर ही मैं आ गया। हाँ। तो हम अभी जो वो पढ़ रहे थे, उसमें ये था कि शैतान ही गुमराह करता है, और तो और अल्लाह ही गुमराह करता है। मतलब ये लोग समझते हैं जो गुमराह करता है वो शैतान है, और अल्लाह ही गुमराह कर रहा है। तो अल्लाह तो बड़ा शैतान हुआ, और शैतान जो है वो छोटा शैतान है। अच्छा, मैं अगली नई वाली हदीस आपके साथ, नई वाली मतलब हदीस नहीं है, ये सारी कुरान की आयतें हैं, वो शेयर करती हूँ। तो 58 हम डिस्कस कर रहे हैं। और अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो, और जहां पाओ मार डालो। मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं, मतलब मुसलमान मुसलमान को न मारे। जो कोई अनजाने से मार डाले, बस एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है, और खून बहा उन लोगों की ओर से सौंपी हुई जो उस कौम से हुए। ये किसी ने गूगल पे ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तुम्हारे लिए दान कर देंगे जो दुश्मन की कौम से है, और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा, और उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है। तो ये यहां से समझ में आ गई, या एक्चुअल कुरान खोल के मैं निकालूं आयत? तो इसका अब समीक्षक ने, इमाम हाँ, ये मैं कुरान खोल देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं कुरान खोल देती हूँ। सॉरी, इस पे नहीं, दूसरे उस पे नहीं, खोलूंगा। समझ में आ गया वो वर्ड्स, वो अच्छा, बहुत कॉमन ठीक है। चीज है वो। हाँ, और आपके लिए, मतलब बाकी लोगों के लिए, आप तो खैर अब सारी जानते ही है कुरान की आयतें। मतलब ये कि जो मुसलमान की गर्दन अगर छोड़ दी, ये कुछ अजीब तरह से लिखा है, एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना, और खून बहा उन लोगों की ओर सौंपी हुई उस कौम से होवे, तुम्हारे लिए दान कर देंगे जो दुश्मन की कौम से हैं। और जो कोई जी प्रीति मुसलमान जी, को जानकर, इसमें इसमें ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ मुसलमान को छोड़ना है, बाकी सबकी गर्दनें उड़ा दो, हाँ, अगर वो और अगर वो अल्लाह को नहीं मानते। हाँ, और अगर गलती से कोई मुसलमान को छोड़ दिया, मार दिया, तो कोई नहीं, लेकिन जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा, और उस पर नहीं, अल्लाह ऐसा का होता है क्रोध ना, और लानत है। इसमें इसमें ऐसा होता है ना, आप भीड़ में बम बांध के बैठ पड़ गए, मतलब हाँ, चले गए भीड़ में, तो एक आध मुसलमान भी मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उड़ा हाँ, दो उन्हें। पर अगर कोई मुसलमान कुछ जानकर मार दे तो वो काल दोजख में रहेगा, और उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत है। तो दयानंद सरस्वती जी ने समीक्षा की है इसका। अब देखिए महापक्षपात की बात, कि जो मुसलमान न हो उसको जहां पाओ मार डालो, और मुसलमानों को न मारना। भूल से मुसलमानों के मारने से प्रायश्चित, और अन्य को मारने से जन्नत मिलेगा। ऐसे उपदेश को कुएं में डालना चाहिए। ऐसे ऐसे जी पुस्तक, ऐसे ऐसे पैगंबर, ऐसे ऐसे खुदा, और ऐसे ऐसे मत से सिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं। ऐसों का न होना अच्छा, और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिए, क्योंकि उसमें असत्य किंचित मात्र भी नहीं है। और जो मुसलमान को मारे उसको दोजख मिले, और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले। अब कहो इन दोनों मतों में से किसको माने, किसको छोड़े? किंतु ऐसे मूढ़
प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिए है कि जिसमें आर्य मार्ग अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चलना और दस्यु अर्थात दुष्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है सर्वोत्तम है। अपोस्टेट जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुरान में जैसे गुमराही की बात आई, उसमें खुद कई जगह आया कि हमने इस हक़ को नाज़िल किया, अब अल्लाह जिसे चाहता है इससे हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। यानी ऊपर वाला खुद कुरान के बारे में कह रहा है। दुनिया की किसी किताब ने ये बात नहीं कही कि वो किसी किताब पक्षपात करता है। कि वो मतलब जिसे चाहता है हिदायत देता है इसी किताब से यानी कुरान से, और जिसे चाहता है गुमराह करता है। तो अजीब चीज़ है कि मतलब कुरान गुमराह भी कर सकता है। उसने खुद कहा हम इससे बहुतों को हिदायत देते हैं, बहुतों को गुमराह करते हैं इस किताब से। तो अजीब चीज़ ये है कि दुनिया की कोई भी किताब इस तरह की बात नहीं करती कि वो अपने फॉलोअर को गुमराह भी कर सकती है। तो आपको फिर कुरान को कोई पढ़ने वाला कैसे कह सकता है कि वो हक पर है? हो सकता है ऊपर वाले ने उसे इसी किताब से गुमराह कर दिया, क्योंकि किताब खुद आपको मिसगाइड भी कर सकती है और इसका ऊपर वाला भी गुमराह कर सकता है। तो अच्छा इमाम जी, इसमें एक बात मैं पॉइंट कहूँगी कि जैसे मैं काफिर हूँ तो मुझे गुमराह तो अल्लाह ने किया, ठीक है, अल्लाह चाहता है कि हम गुमराह रहें। फिर हम लोग को मुस्लिम मार भी इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग अल्लाह को नहीं मान रहे। तो यानी हम लोग तो हर तरह से मतलब गुमराही भी अल्लाह ने किया और अल्लाह ही ये भी कह रहा कि भाई इन्हें मार भी दो। ये क्या डुअल नेचर है। इवन मुस्लिम आपस में एक दूसरे को भी मारेंगे। ये हालत है कि खुद मोहम्मद ने ये कहा कि नसाई में और सुनन नबी दाऊद में मतलब हदीस आती हैं, और हदीस सुनन नबी दाऊद में 4252 और इब्न माजा में 3952 के शोबान नाम का एक सहाबी है। तो वो कहता है कि मोहम्मद ने फरमाया कि ऊपर वाले ने मेरे सामने ज़मीन को लपेट दिया, ठीक है, यानी ज़मीन जैसे चपटी हो, ज़मीन को लपेट दिया और मुझे उसके दोनों कोने दिखा दिए। और ऊपर वाले ने मेरे सामने दो ख़जाने पेश करे, एक तो लाल रंग का था और एक सफ़ेद रंग का था। और मैंने अपने रब से दुआ की कि ऐ रब मेरी कौम को कोई भी बाहर वाला नहीं मिटा पाए। तो वो दुआ ऊपर वाले ने कबूल कर ली। और मैंने कहा कि रब ये कौम जो है मतलब हमेशा एक रहे। तो ऊपर वाले ने इस दुआ को कबूल नहीं करा, बल्कि कहा कि ऐ मोहम्मद तुम्हारी कौम को कोई बाहर वाला तो नहीं मिटा पाएगा, ना कोई बीमारी कभी इसे ख़त्म कर पाएगी, इन्हें जड़ से मिटा पाएगी, मगर जब ये लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो क़यामत तक लड़ते रहेंगे और कोई इन्हें बाहर वाला नहीं मारेगा। ये एक दूसरे की गर्दनें काट के एक दूसरे को ये कत्ल करेंगे, कोई बाहर वाला इन्हें जड़ से नहीं मिटा पाएगा, ये एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। और फिर उसके बाद कहा कि जो हक वाला गिरोह होगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और वही आखिर में गालिब होगा। यानी एक तरीके से मारकाट चलती रहेगी और जो सच्चा मुसलमानों का ग्रुप होगा, जो भी सच्चे फॉलोअर होंगे, वो आखिर में मतलब एक तरीके से जंग जीत जाएंगे इस मारकाट वाली। तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि मतलब नहीं आपकी बात तो समझ में आई, लेकिन ये सच्चा हक वाला कौन होगा, उसके क्या मतलब क्या लक्षण होंगे, किन लक्षणों से पहचाना जाएगा, सिम्टम्स आखिर क्या में बच होंगे गया ना, इसके? मारकाट में सबको मार काट के लड़ते रहे, उसको वो आखिर में सरवाइव कर गया, उसके मतलब कुछ आखिर में जो फॉलोअर्स बच गए। बचेगा वो मतलब ये बहुत अच्छी बात है, यानी उसके लक्षण नहीं पता, जो जीता वही नहीं सिकंदर। हाँ, अपोस्टेट इमाम जी, एक मैंने हॉलीवुड की मूवी देखी थी, उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, वे फाइटर्स रहते बेगम हैं बात जी आप उन समझ नहीं रहे हैं, इस जगह जी कितना बड़ा गेम खेल दिया गया। यानी 10 लोग लड़ाई करेंगे और उस अल्लाह ने ये कह दिया कि जो हक पर है वो जीतेगा। तो पता कैसे चलेगा कौन हक पर है? तो ये नहीं बताया, इसको छिपा के कह बस दिया जो जीतेगा वही हक पर वो है। जो जीतेगा वही ये सिकंदर। देखिए अल्लाह वो ये भी नहीं जानता है कि कौन जीतेगा, कौन हक पर है, वो इसके लक्षण भी नहीं बता रहा वो। अब ये नहीं देखिए दीक्षित कितना जी, असल में ऐसा है ना, खेल। इसमें क्या है, आपको पता है, कोई आता है बोलता है कि तुम्हारी वो भविष्य बताता है, तो बोलता है जब थोड़ी एज उसकी 32-33 के आसपास आ जाती है, पूछता है कि भाई तुम्हारी एक बार शादी होने वाली थी लेकिन वो टूट गई। तो भाई एक आध बार तो सभी के ही उस टाइम तक रिश्ता कहीं ना कहीं से बात होती ही है कि भाई कहीं उनने सुनी ली है, उनको यार यहाँ से बात हो सकती है। सेम वही है, ऐसे पॉइंट देगा कि नहीं 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 वो लास्ट में जो बचेगा वही। बेगम बात जी जी,
यदि किसी को देखो उम्र कितनी हो, करीब अगर 50 के लमसम, अगर थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा एजेड हो गया, तो कह दो आपके हमेशा सर दर्द बना रहता है, पेट में दर्द जी रहता जी है, जी तो शारीरिक बिल्कुल तकलीफ होती है, वो तो अपने आप ही होगी क्योंकि उसकी एज स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल। छोटी छोटी दिक्कतें तो होंगी। तो मतलब ये गेम अगर खेलना उसकी 16 या वो 20 के आसपास है एज, तो उसको बोल दो भाई तुम्हें कोई लड़की पसंद थी लेकिन पसंद है, तुम्हारा तो उससे वो हो नहीं उसको तो पाया। कोई ना कोई तो पसंद ही होगी। तो ये ज्योतिष का ज्ञान है। ये ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन इसमें जो अल्लाह ने किया वो तो एक्सट्रीम लेवल का था। यानी आप जो हक पर होगा वो स्वर्ग, मतलब वो जन्नत जाएगा। जो अब हक जीतेगा पर कौन वही होगा अल्लाह अल्लाह ने हम दिया है जानेंगे उसको। कैसे? जी नहीं, इसको जो ऐसा बोल जीता सकते हैं वही मतलब अल्लाह का चुनाव नहीं नहीं, है, अब जो सुनिए जीता है सुनिए प्रीति जी, वही इसको सुनिए ऐसा सुनिए। बोलेंगे जो जीता वही सिकंदर। हाँ। नहीं नहीं, अब यहाँ देखिए अल्लाह लक्षण नहीं बता रहा कि भाई कौन है हक पर, हम पहचानेंगे कैसे? भाई हम हैं, मेरे सामने लड़ाई हो रही है तो हमें ये अल्लाह बता दे ये भाई हक पर है, लक्षण वहीं पे बताने से जाके अगर हम लक्षण वाला शामिल हो हार जाए, गया उसी के साथ लड़े। दीक्षित जी, लेकिन उसने ये गायबे कर दिया कि मतलब हक पे कौन है। हाँ, उसने वो कहा पता जो है जीता दीक्षित वही जी, हक। अच्छा, नहीं ये दीक्षित जी उसकी अपना चाल काम है। ही खत्म कर अगर दिया। मान लो उसने लक्षण बता दिए होते और वो लक्षण वाला हार जाता, फिर ये क्या करते? अभी ये तो क्या ये बस कह बस देते बस। हैं कि भाई जो हार नहीं, गया वो ये चाल है। इसमें कंफ्यूजन ने खुद मुसलमानों को डाल दिया कि मुसलमान पहचान ही नहीं पाएंगे कि हक में कौन है, तो यही समझ में नहीं आएगा कि हम किसके साथ लड़े। ये तो राघव जहां ने ठीक बोला है कि जो कुरैश कबीला जिसमें कि वो मोहम्मद खुद का था, वही मतलब सबसे बेस्ट है उनके हिसाब से। अच्छा, चलिए आगे नेक्स्ट शुरू पॉइंट कीजिए। लेते हैं। हमारा हम पॉइंट में बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं तो हमारा पॉइंट्स जल्दी जल्दी नहीं होंगे फिर। और उसी पॉइंट पर डिस्कस करिए। 59 है, और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया, अवश्य हम उनको दोजख में भेजेंगे। तो इसका मतलब कि जिसने भी मोहम्मद का और मुसलमानों का विरोध किया वो जो है नरक जाएगा। समीक्षक ने कहा, अब देखिए खुदा और रसूल की पक्षपात की बातें। मोहम्मद साहब आदि समझे थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मजहब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे, आनंद भोग न होगा। इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब सिद्ध करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में। इससे ये अनाप्त थे। इनकी बातों का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता। मतलब आप तो वो व्यक्ति होता है जिसकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो गई हो, उसको आप तो बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ये पक्षपात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर तुम मोहम्मद को और मुसलमानों को मानोगे तब तुम आनंद भोगोगे और तुम्हें पदार्थ मिलेंगे, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें आनंद भोग नहीं मिलेगा, पदार्थ नहीं मिलेंगे और दूसरों का प्रयोजन बिगाड़ा है। तो ये भी एक अजीब बात है कि मरने के बाद मतलब इनकी जो इच्छाएं हैं इनका खात्मा नहीं हुआ, ये अपनी इच्छाएं लेकर जन्नत जा रहे हैं आनंद भोगने के लिए। अच्छा, मतलब ये पॉइंट हमें वैसे कम समझ में आया, थोड़ा ये क्या कहा अपोस्टेट गया जी इस बारे में। समझाएंगे। अपोस्टेट जी आप समझाइए, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा दिखा सकती हूँ। जी, उसको वापस से जो आयत उस पे थी, ताकि मैं उस पे आयत ये है कि अगर आप चाहें तो मैं कुरान खोल के दिखा सकती हूँ। नहीं, वो समझ गया कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई बात वाजे हो जाए तो फिर उसके बाद किसी के लिए मतलब मुसलमान के लिए ये चीज़ जो है वो जायज़ नहीं कि वो जो है उसकी खिलाफ वर्जी करे। और यकीनन अल्लाह जो है जो उसे दोज़ख में भेज देगा। तो अब इस पे यही वो चल रहा है कि मतलब अजीब चीज़ ये कि जो मोहम्मद कहाँ से आ गया? अगर ऊपर वाले का ही सब कुछ होता तो बीच में मोहम्मद कहाँ से घुसा? होता हाँ, ये था कि जो ऊपर वाले का हुक्म नहीं माने वो जहन्नम में जाएगा, बट जो ऊपर वाले का और उसके नबी का नहीं माने मतलब नहीं, ये अपने आप को एसोसिएट कर दिया, अपनी भी चला सकें ताकि उसके नाम पे। अपोस्टेट इमाम जी, इसमें ना ये बाई मिस्टेक मोहम्मद ने अपने आप को ही लिख लिया यहाँ पे। ये एक बड़ी मिस्टेक है कि कुरान में वो हर जगह जो है ना अल्लाह की आड़ ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो आड़ लेना भूल गए। ये भी पॉइंट है एक। और जिसने मोहम्मद का विरोध किया और मुसलमानों के विरोध पक्ष किया तो वो दोजख जाएगा। और जो वो समीक्षक है,
जो दीक्षित जी आपको समझ में नहीं आया वो मैं बता देती हूँ। समीक्षक ये कह रहा है कि जब हम जन्नत जाते हैं तब एक्चुअली हमारी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण होने के बाद हम जाते हैं, तो हम आप्त होते हैं, मतलब, और जो ईश्वर है वो आप्त है, मतलब उसकी इच्छाएं नहीं है जो वहाँ भोग हो रहा है और बड़े पदार्थ मिल रहे हैं और आनंद भोग हो रहा है, और ऐसा नहीं है। हम वो भोगने के लिए जन्नत नहीं है। समझ गए, अब मुझे समझ में आया। एक्चुअली ये दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पे वेद का और उसका कॉम्बिनेशन में हाँ, बताया है कि जिस तरह कंपेयर वेदों में किया है। क्या होता है कि बिल्कुल आप निश्चल हो जाते हैं, यानी आप में जब बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, जब तब आप बिल्कुल उस महत्ता ब्रह्म को स्वरूप पहुंच हो जाते जाते हैं, हैं, तब आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो आपको लेकिन वहाँ यहाँ आनंद पे की जो अल्लाह अनुभूति है, होती है। जी जी जी, लेकिन हाँ, यहाँ का जो अल्लाह है वो आपको इन सब से ना करके आपको आनंद देने के लिए आपकी जो है पदार्थों का वो जो आनंद, मतलब वही भोग वस्तुएं। पदार्थों 72 हूर वगैरह, उनका आनंद देने के लिए आपको जन्नत में मतलब भेज रहा है, जबकि वो औरत और जन्नत खाने वैसी का जन्नत भोग। नहीं है। जी हाँ, जी जी, नहीं समझ तो में आ गया, अब अभी समझ में मैंने आ गया। उपनिषदों में उन्होंने पढ़ा था कि कंपेयर में एक आप्त साथ बोल दिया होना ना, पड़ता है। नहीं उन्होंने कंपेयर कर दिया ना, तो मुझे हाँ, दिमाग में कुछ बिल्कुल। अब जब आपने पढ़ा तब मैं याद आया कि हमारी मतलब जो हमारा स्वर्ग है और उनका जो जन्नत है, उन दोनों में अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया है। राघव झा जी, आप ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि अभी हम दूसरी चीजों पर नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। ये हम केवल सत्यार्थ प्रकाश के जो 14th चैप्टर में आयतें दी हैं उसी पर ऑब्जेक्शंस जो रेज्ड हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ओ, मैंने ये नहीं करा शेयर। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं 60th। जो अल्लाह, फरिश्तों, किताबों, रसूल और कयामत के साथ कुफ्र करे, निश्चय वह गुमराह है। निश्चय जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए, फिर पुनः फिर गए और कुफ्र में अधिक बढ़े, अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी अल्लाह और उसके जो फरिश्ते हैं और अल्लाह की किताबें जो हैं और मोहम्मद और कयामत, इनके साथ जो भी कुफ्र करेगा वो तो गुमराह है। और जो मतलब मुसलमान इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और फिर काफिर हो गया और फिर इस्लाम में आ गया और फिर चला गया इस्लाम छोड़ के, उनको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा और ना मार्ग दिखलाएगा। नहीं ये दल बदल, इसको बहुत प्रीति नहीं, जी, इसको दल बहुत बदल। नहीं हाँ, नहीं नहीं, ये शायद उनके लिए है, जैसे एक्स मुस्लिम हुए फिर ये चीज हाँ, है, ये तो है ही। तो फिर एक्स इसमें तो मुस्लिम वो हाँ हाँ, जो इसमें बार बार इमाम जी ईमान बहुत लाता अच्छा है और से, फिर चला जाता है तो उसको सिर्फ छोड़ के। इमाम जी इसमें समझाएंगे हम लोगों को। और समीक्षक का भी पढ़ देती हूँ। क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है? क्या लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत सी शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बातें नहीं है क्या? क्या 3 बार क्षमा के पश्चात खुदा क्षमा नहीं करता? यानी वो क्षमा कर दिया उसने, फिर उसने इस्लाम में ले लिया, फिर वो चला गया, फिर आ गया, तो 3 बार के बाद क्या खुदा क्षमा नहीं करता? और 3 बार कुफ्र करने पर रास्ता दिखलाता है, वह चौथी बार से आगे नहीं दिखलाता। यदि 4-4 बार भी कुफ्र सब करें तो कुफ्र बहुत ही बढ़ जाएंगे। अच्छा ये कुफ्र, अच्छा तो इसे ये नहीं समझ में आया, ये कुछ और बोल रहे हैं शायद। तो अपोस्टेट जी, आपको एक्सप्लेन करना है? इसको मैं आप एक एक्सप्लेन कर काम करो, सकती हूँ। हाँ हाँ, नहीं आप एक काम करें, ये जो वो दिया हुआ ना कौन से पेज नंबर पे क्या है, तो इसकी ओरिजिनल आयत हाँ, क्या है ठीक है, ये मैं जरा खोल देती हूँ। निकालिए। तो यह है सूरा 4 की आयत 136 और 137। तो सूरा 4 की मैं खोल देती हूँ, मेरे पास हिंदी की कुरान है। प्रीति जी आपका ग्रुप में, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया। अच्छा, थैंक यू। तो इसमें कौन सी है? सूरा 4 की 136 और 137। तो सूरा 4 की 136 तो इसमें ना नंबरिंग कुछ गलत सी दी हुई है। नहीं, ये वाली ठीक है। अच्छा, ये लिखा है
ए ईमान वालों, खुदा और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल मोहम्मद पर नाजिल की है और उस किताब पर जो उसने पहले नाजिल की ईमान लाओ। और ये भी याद रहे कि जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोजे आखिरात का मुनकिर हुआ तो वे राह रास्त से भटक के दूर जा पड़ा। मतलब जिसने भी इन चीजों को नहीं माना है वो भटक गया है। एक तो ये बात, और दूसरी बात कि बेशक जो लोग ईमान लाए इसके बाद फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए और इसके बाद फिर काफिर हो गए और कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो खुदा उनकी मगरिफत करेगा और ना उन्हें रास्त की हिदायत करेगा। मतलब जो कम एंड गो 3 बार हो गए, उसके बाद खुदा जो है उनको कभी राह पे नहीं लाएगा, बल्कि कोई हिदायत नहीं देगा। तो जो समीक्षक है वो ये कह रहा है कि क्या 3 बार के क्षमा करने के बाद चौथी बार जो है अल्लाह अपना वो बदल देगा और उसको हिदायत नहीं करेगा? तो ये वाली बात है। क्या वो चौथी बार के बाद आगे नहीं दिखलाता? मतलब 3 बार ही क्षमा करेगा, उसके बाद चौथी बार नहीं करेगा। इस बारे में कुछ किसी को कहना है? अपोस्टेट जी आप? जी, मुझे लगता है दयानंद सरस्वती काफी गहराई में सोचते थे उस जमाने में। हाँ, बिल्कुल। गहराई में जी, अगर गहराई में ना सोचते तो ये इतना, उस टाइम पे कौन इतनी हिम्मत कर सकता था कि कुरान को डिबंक करे। जी हाँ, इसमें 1873 तीन चीजें इंक्लूड हो रही हैं कि अल्लाह मतलब गॉड, उसका रसूल या नबी जो भी वो वर्ड यूज किया है, जैसे कि मैं मोहम्मद आएगा, अब डिटेल में नहीं बता रखा है कितने नबी उसमें इंक्लूड हैं, और उनकी बुक्स। तो इन 3 चीजों पे ईमान लाना है और फिर बाकी काम करना है। और उसके नीचे अपोस्टेट वाली जी, बस में है कि जो अपोस्टेट जी आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है अपोस्टेट जी अपने काम में बिजी हो गए हैं। सो गए वो अपने हैं। कामों में बिजी हो गए, उनका शाम के खाने का सफर का टाइम है, तो वो अपनी ग्रोसरीज वगैरह में बिजी हो गए हैं। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट लेती हूँ। ये वाला सबको समझ में आ ही गया है। दीक्षित जी कहाँ चली गई? अरे हैं वो, तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं उनको कैसे ऐड करूं। मुझे अपोस्टेट बैक जी तो स्टेज रखिएगा। नहीं, मुझे बैक अपोस्टेट स्टेज जी रखिएगा। वैसे है नहीं, पर मैं अपोस्टेट जी को रिमूव नहीं कर सकती ना, तो मुझे या बैक कर स्टेज रख दूं? दीजिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, रहने उनको दो, रखिए, मैं मुझे बैक रखिए स्टेज बैक चला स्टेज। जाता हूँ, कोई नहीं, दिक्कत ऐसा हो सकता है ना, अपोस्टेट जी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे ना जैसे ही वो आ जाएंगे तो है। मुझे बैक नहीं नहीं, स्टेज रख कोई दीजिए, बात नहीं, हाँ आप दीक्षित जी रहने को दो। लेते हाँ, हैं। नहीं नहीं मैंने कर दिया, क्योंकि वो है नहीं तो वो अपने आप वो सोचेंगे इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया तो वो चले आ जाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा, नहीं वो हैं कि कहीं चले गए हैं? मतलब मैंने हेलो हेलो करा तो वो बोल नहीं रहे थे, तो फिर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने देते हैं, खाली यहाँ पर आइकॉन बना के रखने से तो कोई फायदा नहीं है ना। नहीं नहीं, लेकिन अगर इमाम जी आते, हो सकता कभी कभी वो नेट आएंगे प्रॉब्लम तब मेरे हम साथ भी आ डिसाइड कर जाती है। लेंगे जी कि जी किसी को बिल्कुल रिमूव बिल्कुल करना। ठीक है ना, बिल्कुल। यही मैंने जी जी सोचा जी। है। और उनको बोलेंगे कि इंटरनेट खराब हो गया है। 61 पॉइंट देखते हैं। निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोजख में। निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं और अल्लाह को, और उनको वह धोखा देता है। ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ। तो समीक्षक कह रहा है मुसलमानों के पैराडाइस यानी जन्नत और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्या प्रमाण है? कोई मतलब प्रमाण है नहीं, कोई वापस आया नहीं है वहां से ये कहने वाला जो हम मुसलमान थे हम जन्नत गए हैं। जीवा जो बुरे लोगों के धोखे में आता है और अन्य को धोखा देता है, ऐसा खुदा हमसे अलग रहे। किंतु जो धोखेबाज है उनसे जाकर मेल करे और वे उनसे मेल करें, क्योंकि यादृशी शीतला देवी त्रादृश खरवाहना, जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खुदा धोखेबाज है उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों ना हो। क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न
से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है? प्रीति जी, इमाम जी आ गए हैं, उन्होंने राइट डाउन किया कि आई एम बैक, तो आप अच्छा, ठीक है। जी जी उन्हें ले लीजिए। तो फिर मैं किसको हटाऊं? जी मुझे हटा दीजिए, किसी नहीं को भी नहीं, लेकिन अब 5 हो 5 गए, ही अब लोग ले लीजिए। आप मुझे हटा दीजिए, मैं थोड़ी देर में आ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अब हो गए सारे। मैं अपोस्टेट हटा जी, लेता हूँ। इमाम जी आप अ, हैं? इमाम जी तो आ गए हैं लाइन पे। किसी को हमारे पास 6 लोग हो सकते हैं एट अ टाइम, तो कोई नहीं। तो वैसे 6 हो सकते हैं, तो वो ऐड हो जाएंगी मुझे लगता है हाँ, वही मैं कह रही थी कि उनको जाने की जरूरत नहीं थी। इमाम जी, एक बात अगर मुझे वो भी हैं करनी थी तो आ आपसे। जाए। जी सर। तो हाँ, मेरी ना 30 वो 30 को वो है काफिरों पे इसकी स्ट्रीम है। मतलब काफिरों के लिए क्या है कुरान में गिफ्ट, क्या खुदा ने क्या मोहम्मद जी ने गिफ्ट दिया है काफिरों को, उस पे ही मेरी है। तो उस पे 30 तारीख को। जी अच्छा, अपोस्टेट जी, आप जब चले गए थे तो हमने ये, मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये वाली हम आयत डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें लिखा है कि निश्चय अल्लाह बुरे लोगों को और काफिरों को जमा करेगा दोजख में। निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को, और उनको वह धोखा देता है। ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ। तो दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मुसलमानों के बहिश्त यानी जन्नत और अन्य लोगों के दोजख में जाने का क्या प्रमाण है? किसी ने आके वहां से प्रमाण तो दिया नहीं है, प्रूफ तो दिया नहीं है। वाह जी वाह, जो बुरे लोगों के धोखे में आता है और अन्य को धोखा देता है, ऐसा खुदा हमसे अलग रहे, किंतु जो धोखेबाज है उनसे जाकर मेल करें और वे उससे मेल करें, क्योंकि यादृशी शीतला देवी त्रादृशः खरवाहना। मतलब जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खुदा धोखेबाज है, उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों ना हो? क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकती है? यानी वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मतलब काफिरों को मित्र मत बनाओ, पर अगर जो कोई धार्मिक और बहुत अच्छा इंसान काफिर है, तो इनका खुदा कह रहा है कि उस अच्छे इंसान को तुम मित्रता मत करो, पर अगर कोई दुष्ट मुसलमान है तो उससे मित्रता कर लो। तो ये कैसी पक्षपाती खुदा है और धोखेबाज है? इवन इवन कुरान इस पे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। कुरान में सूरह अल फुरक़ान की आयत 44 में ही आता है कि है नबी, तुम्हें लगता है कि काफिर सुनते और समझते भी हैं, ये तो 4 पैर वाले जानवरों की तरह हैं, उससे भी बदतर हैं। और काफिरों से मतलब दोस्ती करने को पूरी तरह मना करा गया। मतलब काफिर दोस्त हो ही नहीं सकता, उसके साथ आप खाना नहीं खा सकते हो। सुनन नबी दाऊद में आता है हदीस 4832 और जामिया तिर्मिज़ी में 2395 में कि मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ ईमान वाले को अपना दोस्त बनाओ और अपना खाना जो है ईमान वाले के साथ ही बांट के खाया करो। तो काफिरों को उनकी नफ़रत करने से मना करा है मोहम्मद ने कि मोहम्मद ने देखा कुछ ज़ोरास्ट्रियन थे जो पारसी थे, जो आग आग की पूजा करते हैं। तो उनकी बड़ी-बड़ी मूँछें थी और दाढ़ी वो लोग नहीं रखते थे। तो मोहम्मद ने उनको देख के कहा कि तुम सहाबा जो हो, मतलब मूँछें मत रखा करो और दाढ़ी रखा करो, जिसकी वज़ह से मुस्लिम मूँछें नहीं रखते, आज वो दाढ़ियाँ रखते हैं। कि जो भी काफ़िर करते हैं उसका उल्टा करा करो। जिसने किसी गैर कौम की नक़ल करी वो उसी में से होगा। तो बुलूगुल मरम में 1514 पे आता है। तो मतलब आप किसी गैर कौम की नक़ल नहीं कर सकते हो, काफ़िरों से इतनी हेट्रेड है। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन यही है कि अगर कोई धार्मिक और अच्छा इंसान काफिर है, तो उससे क्यों ना मित्रता की जाए, और क्यों एक दुष्ट मुसलमान से मित्रता की जाए? तो ये वाला ईश्वर जो है वो खुदा हो ही नहीं, खुदा ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसी बात कह ही नहीं सकता कि तुम जो है धार्मिक और अच्छे व्यक्ति से मित्रता मत करो, पर एक दुष्ट मुसलमान से कर लो। केवल इस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे उसने जो है मित्रता करने को कहा है। तो ये भी एक अन्याय है, मतलब पक्षपात है ये अजीब तरह यही की आता बात है है। कि ये सूरह निसा की आयत 144 से 145 के, ए जो ईमान रखते हो, काफिरों को दोस्त मत बनाओ ईमान वालों की जगह। तुम ऐसा करके अल्लाह को सबूत देते हो अपने खिलाफ क़यामत के दिन के लिए। यकीनन मुनाफिक जो हैं, यानी जो हिपोक्रेट्स जो हैं,
वो जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे, यानी सबसे जो गर्म या सबसे ज्यादा जहाँ तेज अजाब होगा उस हिस्से में होंगे, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। कुरान में ये भी आया सूरह मायदा चैप्टर 5 वर्स 51 में कि ए जो ईमान रखते हो, यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, जो भी इन्हें दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से है, और अल्लाह ऐसे गुनहगारों को, जालिमों को हिदायत नहीं देता। हाँ, तो तो ये मतलब आपको नहीं बहुत लगता ये इन ही, सारी बातों से कि ये जो है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता? हाँ, वो एक नफरत फैला रहा है। और अजीब चीज ये है कि उस कम्युनिटी, हाँ, फिर ये कम्युनिटी कैसे सेक्युलर होगी जब कोर फाउंडेशन, ये तो हदीसें भी नहीं, जब कोर फाउंडेशन जो है वो तो ये काफिरों से खुदा की इतनी नफरत रख रहे हैं। एक्चुअल में दयानंद सरस्वती जी ये सारी आयतों में ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुदा की मतलब एक ईश्वरकृत किताब नहीं है, और ना ही जो अल्लाह है वो ईश्वर है, इन सब बातों की वजह से। और हमें भी ये प्रूव करना है कि ये आयतें जो हैं वो ठीक समीक्षा करी गई है कि ये ईश्वरकृत किताब नहीं हो सकती। फिर अब मैं अगला पॉइंट शेयर करती हूँ। अगला पॉइंट है 62nd। ए लोगों, निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगंबर आया, बस तुम उन पर ईमान लाओ। अल्लाह माबूद अकेला है। मंजिल 1 सिपा 6 सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 170 और 171। तो मतलब सत्य के साथ खुदा की ओर से पैगंबर आया, बस तुम उस पर ईमान लाओ। अल्लाह माबूद अकेला है, तो मतलब मोहम्मद पर ईमान लाओ। तो समीक्षक दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, क्या जब पैगंबरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगंबर खुदा का शरीक अर्थात साजी हुआ व नहीं? जब अल्लाह एक देशी है, व्यापक नहीं, तभी तो उसके पास से पैगंबर आते जाते हैं, तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता। कहीं सर्वदेशी लिखते हैं, कहीं एक देशी। इससे विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किंतु बहुतों ने बनाया है। एक तो इमाम जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कई जगहों पर देखा कि इसमें लिखा है कि है ना, आप, मैं यही देख रही थी कहीं आप चले तो नहीं गए। तो इमाम जी, एक तो ये बात लिखी है दयानंद सरस्वती जी ने कि अल्लाह जो है उसको पैगंबर की जरूरत ही क्या पड़ी, और उसने पैगंबर हर जगह अल्लाह और पैगंबर साथ साथ दिए, तो मतलब अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, पर पैगंबर को जोड़कर तो शिर्क हो ही गया, तो वो ला शरीक नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली कुरान क्लियरली दिखाता है कि हर जगह इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, मतलब अल्लाह को मानो, अल्लाह के आदेश को मानो, उसके रसूल के आदेश को मानो। मतलब अलग पता चलता है कि अल्लाह के आदेश को मानो। सिर्फ ये क्यों नहीं, मतलब जब वो ऊपर वाला है, जब वो कहता है कि मेरे सिवा किसी को पूजो मत, मेरे सिवा किसी की मानो मत, तो फिर ये बीच में हर जगह मतलब साथ साथ ये मोहम्मद जो है क्यों उसके है, मतलब तो ऊपर वाला ही एक तरीके से, कहीं वो कहता है मेरे सिवा किसी के आगे झुको मत, वो ये भी कहता है कि फरिश्तों से आदम को सजदा करो, यानी पहले इंसान के आगे माथा टेको। तो वो खुद शिर्क करवाता है ऊपर वाला जो इमाम है जी एक क्वेश्चन है मेरा, इमाम जी एक क्वेश्चन है मेरा, पूरे कुरान में अल्लाह कहना क्या चाहता है? पूरे कुरान में आखिर वो क्या चीज है जो वो कहना चाहता है? वो बस ये कहना चाहता है कि काफिर को मारो, उनसे छोटे बन के, ताकि वो जिजिया दें, उन्हें दोस्त मत बनाओ, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। और फिर उसके एक तो ये चीज़ हो गई, दो ही चीज़ें कह रहा है वो, एक तो फर्स्ट ये हो गई, और फिर दूसरी हो गई कि मोहम्मद की अय्याशी देख रहा है वो कि किसी तरह अल्लाह को उसका हक अदा करो, अल्लाह ज़कात दो ये, और उसके बाद मोहम्मद जो है मतलब वो इस हाँ, लड़की मुझे से भी शादी लगा कर सकते हैं, इससे कि उससे पूरी जैद अपनी कुरान बीवी को तलाक दे दे ताकि वो उससे शादी कर लें, और नबी पूरी अपने, कुरान में अल्लाह कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कह रहा है कि मोहम्मद को देखो, बस।
हाँ, बस मोहम्मद एक को तरीके से मारो। दूसरों को लूटो मारो और उसके बाद मोहम्मद जो है वो अय्याशी करे, शादियां करे और ये करे। बस 2 चीजों की वो है कि मोहम्मद की जो ऊपर वाला मोहम्मद का मैसेज है वही मेरा मैसेज है। तो मोहम्मद को मैं जोड़ के अल्लाह ने शिर्क तो हो ही गया ना। मतलब अल्लाह जो है वो अकेला नहीं रहा, बल्कि उसके साथ कुछ और जुड़ गया। अगर मोहम्मद को जोड़ते हैं तो शिर्क तो अपने आप ही हो गया। नहीं, वो जो चुटकुला है वो बिल्कुल सही है ना, कि व्हाट इज अ मैसेज ऑफ गॉड, ओबे द मैसेंजर, बस हाँ यही पूरा कुरान है। इसमें मैं हाँ कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जी अभी जैसे हमारे जो स्कॉलर्स हैं जैसे सचवाली जी वगैरह हैं, तो उन्होंने थ्योरीज, नई जो चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट करके दी हैं कि अल्लाह पूरे कुरान में कहीं है ही नहीं है, कहीं अल्लाह प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमको भी वो चीज़ एडॉप्ट करनी चाहिए कि हमको भी वही वर्ड यूज़ करने चाहिए कि कुरान के लिखने वाले क्या कह रहे हैं, ना कि हम अल्लाह पे डाल दें। क्योंकि ये चीज़ हमारे सामने आ गई है कि अल्लाह पूरे कुरान में कहीं बात डायरेक्टली नहीं कर रहा है, तो हम वही इनडायरेक्टली वर्ड यूज़ करें तो उसकी क्या हैबिट हो जाएगी कि अल्लाह नहीं लिख रहा है, ये अल्लाह सब सिर्फ एक ही राइटर्स बार लिख आया रहे हैं। है, और अल्लाह सिर्फ एक बार आया, वो कह रहा है कि मोहम्मद को मानो, बस। अच्छा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। um, 63rd पॉइंट है, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोहू, सुअर का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े, सींग मारे और दरंदे का खाया हुआ। इसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। यह सूरा 5 आयत 3। मैं खोल देती हूँ सूरा 5 आयत 3। तो सूरा 5 और आयत नंबर 3 शुरू में ही होगी। ये है, लोगों, मरा हुआ जानवर और खून और सुअर का गोश्त, जिस जानवर पर जिबा के वक्त खुदा के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया जाए, और गर्दन मरोड़ा हुआ और चोट खाकर मरा हुआ, और जो कुएं वगैरह में गिरकर मर जाए, और जो सींग से मारा डाला गया हो, और जिसको दरिंदे ने फाड़ खाया हो, मगर जिसे तुमने मरने के कब्ल जिबा कर लो, और जो जानवर बुतों के थान पर चढ़ा कर ज़िबा किया जाए, और जिसे तुम पासे के तीरों से बाहम हिस्सा बांटो, गरज यह सब चीजें तुम पर हराम की गई हैं। ये गुनाह की बात है। मुसलमानों, अब तो कुफ्फार तुम्हारे दीन से फिर जाने से मायूस हो गए, तो तुम उनसे तो डरो ही नहीं, बल्कि सिर्फ मुझी से डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत पूरी तरह दी, और तुम्हारे इस दीन इस्लाम को पसंद किया। बस जो शख्स भूख में मजबूर हो जाए और गुनाह की तरफ मायल भी ना हो, और कोई चीज खा ले, तो खुदा बेशक बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो मतलब जो कोई जानवर गिर के मर जाए और सींग से मारा डाला गया हो, दरिंदे ने फाड़ लिया हो। एक्चुअली इस वर्ष का ये वो था कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए हराम करा मुर्दार जानवर को, खून को, सुअर के गोश्त को, और उस खाने की चीज़ को जिस पे अल्लाह को छोड़कर किसी और का नाम लिया गया हो। तो इसलिए मुस्लिम जो हैं प्रसाद वगैरह भी नहीं खाते। वो कहते हैं कि इस पे तो अल्लाह को, यानी ऊपर वाले को छोड़ के जो किसी और का देवी देवता को चढ़ाया गया हो, या कोई किसी और का नाम लिया हो अल्लाह को छोड़ के किसी और गॉड का, तो वो नहीं खाते। तो पहले तो मुसलमानों में मरा हुआ जानवर हराम है, मगर वहीं वो मछली खाते हैं जो समंदर से पकड़ी होती है, उसे वो ज़िबा नहीं करते, वो एक्चुअली मर जाती है फिर उसे खाते हैं। तो स्कॉलर एक एक्सेप्शन लगा देते हैं कि नहीं, मछली जो है वो परमिसिबल है मरे हुए में भी, बस जो सी फूड है वो मरे हुए में भी परमिसिबल है। फिर उसके बाद तो मुर्दा जानवर जो है वो हराम है, खून हराम है। अब खून हराम है मतलब वो समझते हैं कि जिस जानवर के अंदर खून रह जाए, पहले तो हम वो मानते हैं खून पी नहीं सकते किसी भी जानवर का, और उसके बाद इकट्ठा करके या जमा करके, और दूसरा कि जानवर का खून हराम है तो उसके अंदर भी खून नहीं रहना चाहिए उसकी बॉडी में, इसीलिए उसे ज़िबा करा जाए ताकि बेरहमी से उसकी बॉडी का पूरा खून उससे ज़्यादातर जो है बाहर बह जाए उसकी बॉडी में। इसीलिए ये लोग एक बार 1 सेकंड में झटके में जानवर को नहीं काटते, वो मानते हैं कि उसका खून इससे पूरी तरह उसकी बॉडी में कुछ खून उसके अंदर ही रह जाएगा बहुत सारा, वो एकदम बहेगा नहीं तेज़ी से। तो उसको
बेरहमी से जो है मतलब उस पे तलवार या छुरी चला के जो है उसको बेरहमी से खून बहा के उससे वो करा जाए। और फिर अच्छा उसके बाद मैं वो जानवर जिसे कोई दरिंदा फाड़ ले या सींग से मर जाए वो भी जायज़ है। तो मुस्लिम इसमें ये मानते हैं कि अ, अगर कोई ऐसा जानवर जो ज़ख्मी हो जाए किसी दूसरे जानवर के सींग से, आपस में लड़ रहे हो, 2 सांड वगैरह जैसे हो गए, तो अगर एक ज़ख्मी हो गया तो वो उस ज़ख्मी वाले को मार के खा लें, बस उसे मरने से पहले ही उसे काट दें, मतलब अपने तरीक़े से हलाल कर दें, ज़िबा कर दें। और बुखारी में हदीस है कि के अरब के कुछ लोग कुत्ते पालते थे शिकारी, तो मोहम्मद ने बस उन लोगों को कुत्ते पालने से मोहम्मद ने मना करा, बल्कि कहा कि कुत्तों को मार दो, स्पेशली काले कुत्तों को, वो शैतान होते हैं। बट उसने शिकारी कुत्तों की मोहम्मद ने इजाज़त दी कि वो लोग क्या करते थे, शिकारी कुत्ते पालते थे, यानी किसी भी जानवर के पीछे उसे छोड़ देते और वो कुत्ता उसे पूरी तरह चीड़-फाड़ के मार डालता। और आखिर में इससे पहले वो कुत्ता उस जानवर की जान ले ले, ये लोग ये करते थे कि वो जानवर मरने से पहले उसे ये लोग ज़िबा कर दिया करते थे, उस ज़ख्मी जानवर को। तो ये एक चीज़ है कि एक तरफ कुत्ता नापाक है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बट उसी का जो झूठा जानवर है, उसी का मारा हुआ, उसको ये लोग ज़िबा करके खा लिया करते थे, उसके ज़ख्मी जानवर को मरने से पहले। तो इसलिए वर्ष उतरा था। अच्छा, तो समीक्षा यहाँ पर दयानंद सरस्वती कहते हैं, क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं? अन्य बहुत से पशु तथा तिर्यक जीव, कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे? यानी कि मतलब कीड़े हलाल हैं। इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है, ईश्वर की नहीं। इससे इसका प्रमाण भी नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बाकी इन्हीं को छोड़ दें अगर, तो क्या बाकी चीजें हलाल हैं मुसलमानों पे, कीड़े वगैरह और बहुत टाइप के जो पशु और हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आयत देखती हूँ। और अल्लाह को मैं इसमें हम्म, कुछ ऐड करना चाहूंगा दीदी। बोलिए बोलिए। एक इस वर्ष में एक इमाम साहब भी देखेंगे कि इसमें एक अजीब सी बात आई है कि और हमने तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया। तो हाँ हाँ इसका जी क्या जी जी। मतलब लिया जाए? तो इमाम साहब बता देंगे इसके बारे में, क्या इसका मैटर है। हाँ, मतलब ऊपर वाला कह रहा है कि इसीलिए जो एक अहमदिया जो एक सेक्ट है वो मानता है कि यहाँ पे दीन कंप्लीट हो गया, मतलब वो कहता है कि अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो हलाल हैं, तो इवन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कि चमगादड़ भी हो या कोई भी दूसरी चीज़ हो, वो मतलब उस तक को वो कहते हैं कि खा लिया जाए, मतलब इसलिए दूसरे मुस्लिम्स उन्हें पसंद नहीं करते। मतलब अगर कोई चाइनीज़ कॉकरोच खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये आप चाहो तो खा सकते हो, अगर आपको घिन आ रही है, पसंद नहीं आ रहा तो आप मत खाओ, आपको अजीब-सा लग रहा है, बट अगर आप खा भी लो तो वो कहते हैं कि ये हराम नहीं है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया, कि हमने कंप्लीट कर दिया, मतलब अपने रिलीजन को, अपने दीन को तुम्हारे लिए, और अपनी नेमत भी पूरी कर दी। यानी अब नेमत भी पूरी हो गई है कि यानी कुरान ने नबूवत को भी नेमत बोला है, तो इस वर्स को ये भी साबित करते हैं जो अहमदियों को रिफ्यूट करने के लिए दूसरे मुस्लिम्स, अहमदी मानते हैं कि नबी अब भी आ सकते हैं, तो वो ये करते हैं कि नेमत पूरी हो गई, यानी अब कोई और प्रॉफिट भी नहीं आएगा और रिलीजन भी कंप्लीट हो गया, यानी अब किसी की ज़रूरत नहीं है। और अब अ, मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। नेक्स्ट है, और अल्लाह को अच्छा उधार दो, अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें बहिश्तों में भेजूंगा। यानी कि तुम्हें जन्नत मिलेगी अगर तुम अल्लाह को उधार दो। तो समीक्षक कह रहा है, वाह जी, मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा। जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता और उनको क्यों बहकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुमको स्वर्ग में भेजूंगा। यहाँ विदित होता है कि खुदा के नाम से मोहम्मद साहब ने अपना मतलब साधा है। अपोस्टेट जी, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या मैं ये ये सूरा खोल जंग के के लिए दिखाऊं? मोहम्मद ने लोगों से मदद मांगी थी कि काफ़िरों से जंग करने के लिए हथियारों की ज़रूरत है और माल की ज़रूरत है, तो ऊपर वाले ने ये आयत ही उतार दी कि ऊपर वाले को अच्छा उधार दो ताकि वो तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे। और तब भी मोहम्मद के पास इतना कलेक्ट नहीं हो पाया था माल, उसने जो यहूदियों में औरतें हाथ लगती थी, महिलाएं, उनको वो बेच दिया करता था और उनसे घोड़े और हथियार खरीदने लगा था। और बाद में बहुत स्टेबल होता गया, फिर हथियार आते उनसे और हमले करता, और उसके पास अल्लाह माल उधार और क्यों औरतें आती मांगेगा? उन्हें बेचता और हथियार, तो बहुत स्ट्रांग हो गया फिर एक टाइम पे मोहम्मद।
पर अल्लाह को, इसमें लिखा अल्लाह को उधार दो, तो ये बात इतनी अजीब सी है, भला ईश्वर किसी से उधार मांगता है? और इसमें लिखा है, और इसमें भी शक नहीं है कि खुदा ने बनी इज़राइल से भी अहद व पैमान लिया था, और हम खुदा ने इसमें के 12 सरदार उन पर मुकर्रर किए, और खुदा ने बनी इज़राइल से फरमाया था, मैं तो यकीनन तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम भी पाबंदी से नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहते और हमारे पैगंबरों पर ईमान खुशनुदी के वास्ते लोगों को कर्जे हंसना देते रहो, तो मैं भी तुम्हारे गुनाह तुमसे जरूर दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्त के उन हरे भरे बागों में जा पहुंचाऊंगा जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं। फिर तुम में से जो शख्स इसके बाद भी इनकार करे तो यकीनन वे राह रास्ते भटक गया है। तो मतलब ये इतनी अजीब बात है कि अल्लाह जो है वो उसको उधार मांगना पड़ रहा है, और वो जन्नत के बदले, मतलब ये वो डील चल रही है कि मतलब पैसा दो तो जन्नत मिलेगी। जी बोलिए, लगता है इमाम जी चले गए। नहीं, वो तो वर्स क्लियर ही है कि ऊपर वाला सिर्फ उस चीज को कर्जा कह रहा है, यानी बदले में जन्नत दूंगा, तुम सिर्फ मोहम्मद को किसी तरह माल दो कहीं से भी, जो भी तुम्हारे पास यानी पैसा है वो मोहम्मद को किसी तरह दो ताकि वो उससे हथियार खरीद सके। और ये ऊपर वाले को कर्जा दे रहे हो, यानी ये भी नहीं कि उन लोगों को कर्जा जो है दुनिया में चुका दिया जाए, मोहम्मद ने काफिरों को लूटा चुका दिया जाए, तो वो भी नहीं। बट ये होता था कि उल्टा औरतें हाथ लगती थी, मोहम्मद उन्हीं को बेचता था, इवन मुस्लिम्स को ही बेचता था, तो हर तरीके से बिजनेस कर रहा था कि अपनी कम्युनिटी में ही बिजनेस कर रहा था। और फिर उसके बाद अब जंग के फौजियों को जो सैलरी दी जाती थी वो इसी से सैलरी देता था कि वो जो माल होता वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता, कुछ हिस्सा जो जंग में उसके हाथ लगता, तो वो सैलरी थी उनका, कर्जा तो उनको तब भी नहीं चुकाया था। ठीक है, मैं अब अगली उस पर पहुंच चलती हूँ। अगली आयत है कि जिसको चाहता है क्षमा करता है, जिसको चाहे दुख देता है, जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया। तो समीक्षक कहता है, जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता है, वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शैतान का काम करता है। जो ऐसा कहता है फिर बहिश्त और दोजख में खुदा जावे, क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ जीव पराधीन है। जैसे सेना सेनापति के अधीन रक्षा करती है और किसी को मारती है, उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती है, सेना पर नहीं। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आयत में ये कह रहा है कि अल्लाह जिसको चाहता है क्षमा कर देता है और जिसको चाहता है दुख देता है। तो मतलब अल्लाह ही कंट्रोल कर रहा है पाप और पुण्य। मतलब तो जो बंदा है उसके नीचे जीव तो पराधीन है, मतलब इसमें तो पाप पुण्य करने वाला अल्लाह ही हुआ, क्योंकि वही सब कुछ करा रहा है, वही क्षमा भी कर रहा है, वही दुख भी दे रहा है, वही हिदायत भी दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो वो तो सेनापति जैसा है, बाकी चीजें तो उसके अंडर में है, तो उनका कोई दोष ही नहीं है। यानी कोई पाप करे तो उसका दोष उसको नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब काम तो अल्लाह ही कर रहा है, उसको जितना चाहे मर्जी दुख दे रहा है, सब चीजें वही कर रहा है। चलिए आगे भी पॉइंट लीजिएगा। इसमें कुछ कहना चाहेगा कोई? अपोस्टेट जी, आपको कुछ कहना है? किसी और को कुछ कहना है? नहीं, वो वर्स क्लियर है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ना थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि मतलब उन्होंने ठीक समीक्षा की कि नहीं। अब 66 है, आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूल की। तो समीक्षा कह रहा है, देखिए ये बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को लाशरीक मानना व्यर्थ है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम रसूल की आज्ञा मानेंगे तो रसूल तो अल्लाह में शरीक हो गया, तो फिर खुदा को लाशरीक मत कहो। करेक्ट, वो वही बात जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये वही पॉइंट्स घूम घाम के आ रहे हैं। तो इसमें किसी को कुछ कहना है? अपोस्टेट जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, ये एक टाइप का एक शिर्क ही है, मतलब मिसाल के तौर पे
कोई कह रहा है कि 2 और 2 4 और कोई कह रहा है 2 और 2 5। तो मोहम्मद मगर मोहम्मद की भी माने और उसके खुदा की भी माने, तो एक तरीके से ये ऐसा है कि हम शरीक ही कर रहे हैं, मतलब मोहम्मद को हाँ, भी एक तो तरीके से रसूल को इनडायरेक्टली गॉड शरीक मान कर रहे हैं। लिया। हाँ, बिल्कुल। ये और इमाम जी शिया ने इनडायरेक्ट जाकिर शिर्क नाइक वाली करते हैं, बात वो कहते कही हैं कि है। नहीं, दोनों की राय अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों मोहम्मद अल्लाह के ही नूर से बना है। तो अजीब चीज़ है, अगर वो उसी के नूर का, यानी ऊपर वाला एक नूर, लाइट को, रोशनी को कहते हैं, तो मुस्लिम मानते हैं कि ऊपर वाला नूर है, यानी एक रोशनी है, उससे बना हुआ है, यानी उसका कोई शरीर नहीं, वो एक तरह की रोशनी है। तो अगर वो एक रोशनी है और उस रोशनी का एक टुकड़ा मोहम्मद है, तो एक तरीके से मोहम्मद उस एक स्मॉलर गॉड हो गया वो, एक तरीके से देखा जाए तो उसी गॉड का एक पार्ट है। जैसे ट्रिनिटी ये कि क्राई कि गॉड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फादर, सन और होली स्पिरिट या होली तो गोस्ट। शिर्क तो फिर भी हो गया ना उनकी वजह से। हाँ, तब भी हो गया, वो एक ही पार्ट माने तो भी हो गया, अगर नूर की माने और नहीं माने तो भी हो गया। बिल्कुल। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अल्लाह ने माफ किया जो हो चुका, और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। तो समीक्षक कह रहा है, किए हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा देके बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर है न किसी विद्वान का बनाया, किंतु पाप वर्धक है। हाँ, आगामी पाप छुड़ाने के लिए किसी से प्रार्थना और स्वयं छोड़ने के लिए पुरुषार्थ, पश्चाताप करना उचित है, किंतु केवल पश्चाताप करता रहे, छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात तो ईसाइयों के उसमें भी लिखी है और इसमें भी है कुरान में कि जो अल्लाह है वो पापों को क्षमा कर रहा है। तो पाप क्षमा करना ही एक अन्यायपूर्ण बात है, क्योंकि अगर तुम पाप किसी के क्षमा कर दोगे तो वो और करेगा। मतलब ये कोई पाप रोकने का थोड़ी है पाप क्षमा करना। तो ये भी अन्याय है एक तरह का, क्योंकि जो बाकियों ने जैसे मान लो किसी आदमी ने खून कर दिया किसी का और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो जिसका खून हुआ है उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। जी, पाप को क्षमा करना मतलब पाप को बढ़ावा देना एक तरह का, कि आप हाँ, जितने पाप कर लो आप क्षमा हो सकते हो। अपोस्टेट जी इसमें आपको कुछ कहना है? वही है कि वो शिर्क माफ नहीं है, बाकी हर गुनाह माफ कर देता है। तो एक मुस्लिम यही सोचता है कि वो किसी के साथ भी रेप, चोरी, मर्डर कुछ भी कर दे, वो सोचता है कि बस ये गुनाह माफ नहीं है, और कोई छोटे मोटे गुनाह कर भी दिए तो उनको तो मैं हज करके भी माफ करवा सकता हूँ या तौबा कर लूँ ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला उल्टा पाप को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए मुस्लिम या नमाज पढ़ ली तो काफिर हो गए, तो आदमी सोचता है कि मैं नमाज पढ़ लूं, और ये है कि वो सोचता है कि किसी का मर्डर करना इतना बड़ा गुनाह नहीं समझता, वो सोचता है कि ये तो एक छोटा गुनाह है, बट नमाज छोड़ देता वो बड़ा गुनाह होता। तो वो किसी का हक खा लेता है, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेता है। जो मुस्लिम्स में एकदम इतने ज्यादा कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा गलत काम कर देते हैं, तो वो यही सोच के करते हैं कि ये छोटा गुनाह है, हम कम से कम एटलीस्ट नमाज नहीं, तो पढ़ मैं रहे ये हैं। पूछना चाहती थी आपसे कि क्या अल्लाह का किसी के पाप को क्षमा करना अन्याय नहीं है? हाँ, आप क्या न्याय वो समझते? बढ़ावा दे रहा है, वो हज करवा के हाँ, या हर तरीके से वो हज करवा के, या शिर्क को एक सबसे बड़ा जुल्म बोल के सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा पाप नहीं, मैं है। कह रही हूँ और कि क्षमा करना पाप को, ये भी तो एक अन्याय है। हाँ, वो भी एक अन्याय है, मतलब उसको कर्मा जो है वो उसे उस चीज का नहीं मिल रहा। मतलब ये पाप जो क्षमा कर रहा है तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इस तरह से पाप क्षमा कर देगा तो जिस पर पाप हुआ है उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो हर इंसान को सनातन धर्म में ये लिखा है कि जो आपके कर्म हैं, अगर आपने अच्छे और बुरे कर्म दोनों किए तो आपको दोनों का फल मिलेगा। ईश्वर आपको क्षमा नहीं कर सकता, उसमें ईश्वर कुछ प्रीति नहीं जी, कर सकता। प्रीति जी, हम्म। प्रीति जी, एक बार जाकिर नायक ने बोला था, आपके पास, आप बच्चे के पास 2 टीचर भेजेगा, एक एक तो मैं इसकी एक जो ये पढ़ाता है 2 + 2 = 4, और एक पढ़ाता है 2 + 2 = 5। अब कौन सा टीचर सही होगा? तो कहते हैं वो 2 + 2 = 4 वाला। तो कहते हैं वही तो कुरान में है, कुरान हमारा सही है। वो मतलब उसकी उसको तो बातें सुनो। गिनती नहीं। उसको तो मैं इन डिबंक कर सकती हूँ फौरन, लेकिन जो है जाकिर नाइक आता नहीं है। वो कहता है कि मेरे साथ 1 लाख से ऊपर अगर आपके पास दर्शक हैं तो हमें बुलाइए, 1 लाख जी, से ऊपर। है तो 10 लाख से भी ऊपर है दर्शक नहीं, नहीं, अंकुर आर्या जी के, नहीं, फिर भी नहीं आता। ये अंकुर
अंकुर हाँ आर्या जी के भी हैं और महेंद्र पाल आर्या जी ने भी बोला है। महेंद्र पाल जो है, पंडित महेंद्र पाल, उन्होंने भी बोला है, और लेकिन वो आता राहुल आर्य नहीं। जी भी। जी जी, वो आता नहीं। अगर ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, कह दे आइए, तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा क्योंकि वो भोली भाले लोगों को जो है वो अपने प्रभाव से जोर जोर से बोल करना वो करता है। एक ये तरीका होता है। मैंने साइंस जर्नी का जैसे चैनल देखा था ना, तो वो वीडियोस बनाता है, अच्छा ऐसा हुआ, ये गुरुकुल में ऐसा पास में बैठ के गुरु पढ़ाते थे जंगल में बच्चों को, तो क्या अपने बच्चे दूर रहिए, ऐसे ऐसे लिख रखा है उसने अपने वीडियो पर, जिसका रिबटल मैंने किया था। वही अच्छा, तो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हाँ, चलते हैं। नेक्स्ट। अपोस्टेट जी के आने से मेरे पॉइंट जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वरना हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं। और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांध लेता है और कहता है कि मेरी ओर से वही की गई, परंतु वही उसकी ओर से नहीं की गई, और जो कहता है मैं भी उतारूंगा कि जैसे अल्लाह उतारता है। इसको खोल के पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। 6th का 93, 6th की 93, तो 6th की और 93 ये वाली है। उसके बाद उन्हें छोड़कर पड़े झक मारा करें और अपनी तूतू में खेलते फिरें, और कुरान भी वह किताब है जिसे हमने बाबरकत नाजिल किया, और उस किताब की तस्दीक करती है जो उसके सामने पहले से मौजूद है, और इस वास्ते नाजिल किया ताकि तुम उसके जरिए से। ये तो ये नहीं है ना, ये यही वाली है, खुदा नहीं नहीं, खौफ से। ये नहीं, कुछ और देखिए। उसमें उसमें जहाँ उसमें ये होगा ना कि मतलब वही हाँ, वही जो उतरती थी मोहम्मद पे, उसका है। थोड़ा एक बार रीचेक कर लीजिए फिर से उसे। उसमें लिखा होगा वर्ष नंबर, तो उसी के साथ में मिल जाएगा। नहीं, पीछे क्या हुआ था कि वर्ष नंबर उसमें ना उल्टे सीधे दिए हुए थे, मैंने एक दो गलतियां पकड़ी थी इसमें। अब ये कह रहा है सूरा 6 की आयत 9 ही तो है, ये 93। नहीं, तो इन्होंने जो लिया है ना, उससे क्या कहते हैं कि कुरान, और तो इमाम जी से हेल्प लीजिए और ये देखिए कौन सी आयत है ये। इमाम जी आप बताइए। वर्स एक्चुअली बात क्या कर रहा है? वर्ष कह रहा है कि और उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांध लेता है और कहता है कि मेरी ओर से वही की गई, परंतु वही उसकी ओर से नहीं की गई, और जो कहता है कि मैं भी उतारूंगा जैसे अल्लाह उतारता है। मतलब अगर कोई और मोहम्मद की तरह बोलने लगे कि उस पर भी वही हाँ, आती है। ये इत्तेफाक से हुआ ये था कि असवद अल अंसी नाम का यमन के अंदर एक आदमी था, उसने अपने आप को एक क्लेम कर दिया था कि वो प्रॉफिट है। फिर उसका एक मुसलमा नाम का भी एक शख्स था, उसने भी क्लेम कर दिया था अरब में कि वो भी एक प्रॉफिट है। तो इस चक्कर में इसलिए ये वर्स उतरा था कि मतलब उस शख्स से झूठा कौन है जो मतलब ये कहे कि ऊपर वाली की तरफ से उस पर वही उतारी गई, यानी ऊपर वाला उससे कम्युनिकेट करता है। क्योंकि मोहम्मद को लग रहा था ये मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हो गए, और वो हाँ, लोग ऐसे थे कि मोहम्मद को फॉल्स प्रॉफिट भी नहीं बोलते थे। अजीब चीज ये थी कि वो लोग उनके फॉलोअर ज्यादा थे उस टाइम जब मोहम्मद भी शुरू शुरू में अपना इस्लाम फैला रहा था, और वो लोग सोचते थे कि चलो ये मोहम्मद हमारा दुश्मन नहीं हो जाए, तो वो लोग सोचते थे कि नहीं, मोहम्मद भी प्रॉफिट हो। ये वाला है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो खुदा पर झूठ मूठ इफ्तरा करके कहे कि हमारे पास वही आई है, हालांकि उसके पास वही वगैरह कुछ भी नहीं आई। या वह शख्स दावा करे कि जैसा कुरान खुदा ने नाजिल किया है वैसा मैं भी अनकरीब यानी जल्दी नाजिल किए देता हूँ, और ए रसूल काश तुम देखते कि ये जालिम मौत की सख्तियों में पड़े हैं और फरिश्ते उनकी तरफ जान निकाल लेने के वास्ते हाथ लपका रहे हैं और कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो, आज ही तो तुमको रुसवाई के अजाब की सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम खुदा पर नाहक झूठ 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 छोड़ा करते थे और उसकी आयतों को सुनकर उनसे अकड़ा करते थे। हाँ, तो ये ये बिल्कुल नया कॉम्पिटिटर्स पॉइंट है पैदा हो मेरे गए। आप लिए। सही कह रहे थे इमाम उसने जी। दोनों को मरवा दिया था, मतलब एक तो मोहम्मद की डेथ के बाद मारा गया था, और एक मोहम्मद के जीते जी मतलब असवद अल अंसी को नहीं छोड़ा था। हाँ, तो अच्छा, मेरे लिए ये पॉइंट बिल्कुल नया है।
हाँ। ये भी मेरे लिए थोड़ा नया है। मैंने ये तो सुना था एक पॉइंट पहले कि एक आदमी था जो कि जब मोहम्मद वही की बातें उस पे आ रही थी और वो अल्लाह की बता रहा था तो वो हंसने लगा और उसने विश्वास नहीं किया था और उसको शायद मोहम्मद ने मरवा दिया था या पता मरवा नहीं। दिया था, ये बात इमाम जी से मुझे पता चली। और ये मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ था कि किसी और पर भी वही आ रही थी। नहीं, क्योंकि और लोग भी तो कुछ तो होंगे ना ऐसे जो मोहम्मद जैसे होंगे, उनको मोहम्मद का कनिंगनेस, धूर्तता समझ में आ गई होगी तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। तो उनको जो है वो जैसे अपोस्टेट जी कह रहे हैं उसको मरवा दिया मोहम्मद ने। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब इसको हम आगे याद रखेंगे। जी एक चीज कहना चाहूंगा, सबके जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, कृपया लोग वो अपना जारी कर ले। किस चीज के लिए? जो लोगो है, जैसे मेरा वाला लोगो दिखाई दे रहा है, बस आप सबको दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, समीक्षक का भी तो सुन लें। नहीं, मुझे मेरा तो समीक्षक ने दिखाई कहा दे रहा है है। इस बारे में। समीक्षक कह रहा है इस बात से सिद्ध होता है कि जब मोहम्मद साहब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं, तब किसी दूसरे ने भी मोहम्मद साहब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं, मुझको भी पैगंबर मानो। इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब ने ये उपाय किया है। जी बिल्कुल वैसे ही जैसा अपोस्टल इमाम जी ने हाँ, बोला, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इमाम जी ने कहा कि उसे मरवा दिया था, ये बात थोड़ी नई है। हाँ, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे इमाम जी? एक्चुअली 4 लोग थे जिनको लगता था मोहम्मद ने एक्चुअली मतलब खुद तो किसी की जान नहीं ली, उसके फॉलोअर्स ने जान ले ली और मोहम्मद ने कभी भी गलत नहीं बोला। तो ये हालत थी कि मुसलमा को मार दिया गया था, मतलब उसको मार दिया गया था जब अबू बकर खलीफा था तो मुसलमानों ने मुसलमा के फॉलोअर्स पर अटैक कर दिया था। हालांकि वो लोग बड़े पीसफुल और वो थे, वो लोग भी नमाज भी पढ़ रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उन्होंने एक तो असवद अल अंसी जो था उसका काफ़ी ये मिलता है कि उस पे अटैक कर दिया, मतलब ये हालत थी। वो लोग मोहम्मद को भी सच्चा कह रहे थे, वो 4 के चारों को प्रॉब्लम नहीं थी, वो सोचते थे कि हमारे ऊपर भी ऊपर वाला वही भेजता है, इस पे भी भेजता है। मतलब उनको ये लगता था कि चलो हम अपनी दुकान चला रहे हैं, मोहम्मद की दुकान काटने के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि सबकी कट जाए। तो वो लोग उसको भी नहीं कहते थे कि तुम भी एक सच्चे प्रॉफिट हो, हम भी सच्चे प्रॉफिट्स हैं, बट मोहम्मद कहता था ये सब झूठे हैं, अकेला मैं सच्चा प्रॉफिट हूँ, कि ऊपर वाला इन पे कुछ भी नहीं भेजता है। मोहम्मद इतना चालाक था कि उसने जो है पहले ही इस चीज का उपाय कर दिया और उसने लिख दिया इसमें कि जो लोग कहते हैं कि उन पे वही आती है, तो अल्लाह की तरफ से कहता है कि जो कहते हैं कि मोहम्मद की तरफ वही आती है तो वो झूठ बोलते हैं और वो दोजख मतलब जाएंगे। प्रीति जी, कमेंट में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पता नहीं क्या लिखा है। अपोस्टेट इमाम जी जैदी शिया मुहर्रम 10वीं रात गरीब ए मजलिस पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, हो सकता है फिरके एक दूसरे को गलत नीचा दिखाने को कहते हों। नहीं सर, शिया जो 12 इमामों के मानने वाले मेजॉरिटी वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब वो कुछ भी ऐसा नहीं करते। जैदी शियाओं का एक ट्रेडिशन की बात चल रही है, वो सिर्फ यमन में ही पाए जाते हैं और वो भी ये हालत है कि जैदी और हुती शिया यही 2 यमन में पाए जाते हैं। तो और इनसे भी इवन सऊदी हुकूमत लड़ रही है, मतलब इतने बम गिरा रही है कि WHO ने बोला कि शायद हो सकता है कि 50 लाख लोग जो हैं वो भूख से मर जाएं, मतलब यमन के इस पूरे 1 साल के अंदर अंदर 2022 के आखिर तक, अगर ये सऊदी इसी तरह इन लोगों से लड़ता रहेगा तो। और इमाम तौहीदी के बारे में क्या कहना, तो तौहीदी भी एक शिया ही है, बट वो अजीब टाइप का शिया है, वो समझ में नहीं आता। कहीं वो होमोसेक्सुअल के राइट्स की बात करेगा जिनको इस्लाम में डेथ पेनल्टी है, मतलब वो एक अलग ही सेकुलर वर्जन इस्लाम का शो कर देता है कि कोई इस्लाम में एथीस्ट होने की डेथ पेनल्टी नहीं है, एक्स मुस्लिम होने की कोई डेथ पेनल्टी नहीं है। मतलब वो ऐसा लगता है कि मेन प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला गया है। ये ना कोई खुद दूसरे शिया उसे मुसलमान मानते, ना मुसलमान उसे मानते, और वो खुद गार्ड लेकर चलता है 8-8, मतलब उसे पता है कि कोई उसे मार देगा, उसे खुद 8-8 गार्ड्स लेके चलना पड़ता है। तो इमाम तौहीदी एक अजीब ही पीसफुल वर्जन
दिखा रहा है, वो ईरान की भी बुराई करेगा कि अच्छी कंट्री नहीं है, ज़बरदस्ती पारसीज़ को, ज़ोहराशियंस को कन्वर्ट करके बनाई गई है तलवार से या फोर्स ताकत से, फोर्सेबली। बट अगर अजीब चीज़ ये कि एक अलग ही वर्जन उसने बना लिया जो कुरान हदीस से बाहर ही है, एक बड़ा मीठा वर्जन इस्लाम का, जो पता नहीं कहाँ से वो ले आया, तारिक फतेही तरह। ही इज रिफॉर्मिस्ट। अच्छा अच्छा, अब रिफॉर्मिस्ट है वो, अगला तारिक देखते फतेही हैं। जैसे। हाँ, अगला देखिए प्रीति मैम। अगला देखती हूँ, ये है, मैं असली कुरान में से पढ़ूंगी ताकि मैं इतना सारा ना पढ़ पाऊं। तो सूरा 7 की आयत 11 से 18 तक। मतलब अवश्य हमने तुमको उत्पन्न किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फरिश्तों से कहा आदम को सिजदा करो, ये वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ 11वां वाला। हालांकि इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने तुम्हारे बाप आदम को पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सजदा करो, तो सब के सब झुक पड़े, मगर शैतान की वह सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। खुदा ने शैतान से फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू फिर तुझे सजदा करने से किसी ने रोका, तो कहने लगा मैं उससे अफजल हूं, क्योंकि तूने मुझे आग ऐसे लतीफ अंसर से पैदा किया और उसको मिट्टी ऐसी काशिफ अंसर से पैदा किया। खुदा ने फरमाया, तुझको ये गुरूर है तो बेहश्त से नीचे उतर जाओ, क्योंकि तेरी ये मजाल नहीं कि तू यहाँ रहकर गुरूर करे, तो यहाँ से बाहर निकल, बेशक तू जलील लोगों में से है। कहने लगा, तो खैर हमें उस दिन तक की मौत से मोहलत दे जिस दिन सारी खुदाई के लोग दोबारा जलाकर उठा खड़े किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा मंजूर, तुझे जरूर मोहलत दी गई। कहने लगा, चूंकि तूने मेरी राह मारी, तो मैं भी तेरी सीधी राह पर बनी आदम को गुमराह करने के लिए ताक में बैठूं तो सही। फिर उन लोगों से और उनके पीछे से और उनके दाहिने से और उनके बाएं से गरज हर तरफ से उन पर आ पड़ूंगा और उनको बहकाऊंगा, और तू उनमें से बहुतेरों की शुक्रगुजार नहीं पाएगा। खुदा ने फरमाया, यहाँ से बुरे हाल में राइंदा होकर निकल, दूर जा उन लोगों से जो तेरा कहा मानेगा, तो मैं यकीनन तुम और उन सबको जहन्नुम में भर दूंगा। तो इसमें समीक्षक कह रहा है, अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के झगड़े को। एक फरिश्ता जैसा कि चपरासी हो था, वह भी खुदा से न दबा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी न कर सका। फिर ऐसी बागी को जो पापी बनकर गदर करने वाला था, उसको खुदा ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल है। शैतान तो सबको बहकाने वाला, और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है, क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया। इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती, और सब बुराइयों का चलाने वाला मूल कारण खुदा हुआ। ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सकता है, अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं। और फरिश्तों से मनुष्यवत वार्तालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्याय रहित मुसलमानों का खुदा है। इसी से विद्वान लोग इस्लाम के मजहब को प्रसन्न नहीं करते। मतलब शैतान को भी तो अल्लाह नहीं बनाया, वैसे देखा जाए खुदा नहीं बनाया। बनाने को उसको पता नहीं थी कि गुमराह करेगा। अल्लाह को खुद नहीं पता कि करता क्या है। इसमें जो है उनकी झगड़े की, खुदा और शैतान के झगड़े के बारे में बताया गया है। अपोस्टेट जी, इसमें आप क्या कहेंगे? ऊपर वाला इस्लाम का इतना साइकोपैथ है कि पहले मैं इसका जवाब दे दूं सुपर मतलब ये चैट का कि जी सर 10वीं रात को बत्तियां बुझाकर ये एक उड़ाई हुई चीज़ है। जैदी शिया के अंदर इस तरह की चीज़ है, बट वो भी उनकी किताबों में है। प्रैक्टिस वो भी मतलब वो भी ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते। जैसे मुता है शियाओं के अंदर के आप किसी औरत से टेम्पररी शादी कर लो, बट कोई भी अच्छी लड़की जो है वो टेम्पररी शादी नहीं करती कि आप उसके साथ सिर्फ उसके साथ अपनी हवस की भूख मिटाने को शादी कर लो, कोई नहीं करती। बस ये कि हाँ, कुछ इनडायरेक्टली जिन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन करना है ईरान में, वो इनडायरेक्टली मुता के नाम पे कर देती हैं। वो सोचती हैं कि तो बड़ा अच्छा लूप होल है कि हमें कोई
हमसे कोई टेम्पररी शादी कर ले, हमें पैसे दे, 1 महीने वो हमसे शादी कर रहा है, 2 दिन के लिए कर रहा है, 3 दिन के लिए कर रहा है, 1 रात के लिए शादी कर रहा है, और इनडायरेक्ट प्रोस्टिट्यूशन वो हो जाता है मुता के नाम पे। तो वापस इस पे आऊं कि ऊपर वाला बहुतों को गुमराह करता है। तो सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस 6767, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 2662C, इब्न माजा में हदीस 82 और नसाई में हदीस 1948 के एक बच्चे की मौत हो गई। तो आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी, ये बच्चा तो यकीनन जन्नत में गया, ये तो अल्लाह की चिड़ियाओं में से एक चिड़िया होगा। तो मोहम्मद ने कहा, आयशा खबरदार, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जन्नत में गया होगा, कि अल्लाह ने आदम की बास औलादों को जहन्नम के लिए पैदा करा है और बास को जन्नत के लिए। फिर इसी तरह सही मुस्लिम में आता है हदीस नहीं, 6723। आप शैतान और खुदा की लड़ाई के बारे में बताइए, जो भी मैंने आयत पढ़ी थी। हाँ बे, ये कि शैतान जो कह रहा है कि ऊपर वाले तूने मुझे गुमराह करा, यानी एक तरीके से ऊपर वाले ने लोगों को जहन्नम के लिए ही बनाया है, कि वो लोगों को गुमराह करता है, वो चाहता है कि वो जहन्नम में ही जाए। मतलब ये जो सही मुस्लिम की हदीस में बता रहा हूँ कि मोहम्मद ने कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है 40 दिन में, तब फरिश्ता आता है और वो पूछता है कि ऊपर वाले ये नर होगा या मादा होगा, कि ये कितना जिएगा, इसकी मौत कब होगी, ये क्या काम करेगा, यानी ये इसके अमाल क्या होंगे, यानी इसका कर्म क्या होगा, वो तक पूछ लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ए ऊपर वाले जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, तो ऊपर वाला वो भी बता देता है, यानी माँ के पेट में ही। फिर मोहम्मद ने इसी तरह कहा कि इसकी वजह से कोई आदमी सारी जिंदगी नेकियां करता रहता है, मगर उसके नसीब में अल्लाह ने जहन्नम लिखा होता है, तो उसके नसीब का लिखा उस पर हावी होता है, और वो जन्नत के करीब तक हो जाता है कि उसकी और जन्नत के बीच एक बालिश का फासला रह जाता है, मगर उसके नसीब में जहन्नम लिख दिया होता है खुदा ने, तो कोई ऐसी हरकत कर देता है मरने से पहले कि वो हमेशा के लिए जहन्नम की आग में चला जाता है। इसी तरह कोई इंसान जन्नती होता है, मगर वो सारी जिंदगी गुनाह करता रहता है, मगर उसके नसीब में जन्नत लिखा होता है, तो वो जहन्नम से एक बालिश के फासले पर पहुंच जाता है, मगर उसकी किस्मत का लिखा हावी होता है और वो कोई नेकी करता है और वो अचानक जन्नत में चला जाता है। तो अ, इसी तरह आदम ने भी जन्नत में गुनाह करा था कि वो एक फल खाने से ऊपर वाले ने मना करा। किस चीज का फल था वो नहीं बताया, किस चीज तो का पेड़ सबको था। आदम को सजदा करने को क्यों कहा? हाँ, सजदे का भी तो मोहम्मद ने कहा कि कयामत के दिन आदम और मूसा आपस में बहस करेंगे। बुखारी में 6614 आदम कहेगा कि आदम से मूसा कहेगा कि ए हमारे बाप आदम, तुमने जन्नत में गुनाह करा, इसकी वजह से तुम निकाल दिए गए, तुमने हमें शर्मिंदा करा। आदम कहेगा, ए मूसा, मेरी क्या गलती थी कि देख, खुदा ने तो मुझे बनाने से पहले ही 40 साल पहले लिख दिया था मेरे नसीब में कि मैं गुनाह करूंगा, इसीलिए वो मुझसे हुआ। और मोहम्मद कहते हैं कि इस तरह आदम जो है वो मूसा से बहस में जीत जाएंगे, यानी क़यामत के दिन जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ऊपर वाला फैसला कर रहा होगा, न्याय हर चीज़ का, तो यानी ऊपर वाला खुद ही गुमराह करता है। उसने पहले से ही, मतलब अगर उसने लिख दिया कि ये इंसान स्वर्ग में जाएगा, तो जबरदस्ती ऊपर वाला उससे कोई आखिर में कोई ऐसा काम करवा देगा कि वो स्वर्ग में चला जाए। इसका लिखा होगा ये नर्क में जाएगा, तो जबरदस्ती ऊपर वाला उससे नर्क में ही भेज देगा। वो सारी जिंदगी कुछ अच्छा करता हो, मगर एकदम वो कुछ गड़बड़ कर बैठेगा मरने से पहले, तो फिर अच्छे बुरे काम का मतलब क्या हुआ? ये तो हाँ, ऊपर और वाला। शैतान को भी अगर अल्लाह ने गुमराह किया तो इसका मतलब अल्लाह भी गुमराह करता है। तो फिर शैतान जो है वो उस से भी बड़ा शैतान तो अल्लाह निकला। वो ऑल लविंग गॉड नहीं है, वो एक मोहब्बत करने वाला गॉड नहीं है, वो एक डिक्टेटर की तरह है, वो गुमराह करता है। और ये गुमराही सिर्फ डराना है मुस्लिम्स को, कि ताकि वो हमारी बात नहीं सुने, इसकी बात नहीं सुने, उनको ये लगेगा कि हम लोग शैतान हैं, हम लोग उन्हें गुमराह कर देंगे। हालांकि अगर उनके मौलवी सही है तो उनका रिलीजन इतने सारे सेक्ट्स में क्यों बटा हुआ है? हाँ, अब नेक्स्ट, निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है, जिसने आसमानों और पृथ्वी को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर करार पकड़ा अर्श पर। दीनता से अपने मालिक को पुकारो। तो समीक्षक कह रहा है, भला जो 6 दिन में जगत को बनाए, अर्श अर्थात ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी हो सकता है? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा जा सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर मतलब बहरा है, जो पुकारने से सुनता है? ये सब बातें अनीश्वरकृत हैं। इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता। यदि 6 दिनों में जगत बनाया, 7वें दिन अर्श पर आराम किया, तो थक भी गया होगा, और अब तक सोता है वह जागा है।
यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है, वह निकम्मा सैल सपट्टा और ऐश करता है। तो मतलब बेसिकली 6 दिन में अगर उसने काम किया अल्लाह ने, तो फिर 7वें दिन जो है आराम किया, इसका मतलब वो थक गया, धरती बनाई भूल गया। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जुडाइज्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी है कि अगर हम देखें जैसे मुसलमानों में सबसे जो पाक या पवित्र दिन जो होता है वो जुमे के दिन को मानते हैं, फ्राइडे को। यहूदियों में सैटरडे के दिन को मानते हैं, क्रिश्चियंस में संडे के दिन को मानते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों लाइन से ये चल रहे हैं। और इन इनमें ये होता है कि इसे सब्त कहा जाता है, यानी डे ऑफ रेस्ट, आराम का दिन। मतलब कि मुसलमान मानेंगे कि सब्त का दिन जो है वो फ्राइडे है, यानी डे ऑफ रेस्ट, के ऊपर वाले ने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाई होगी और इस दिन उसने आराम किया होगा जो 7वां दिन होगा। बाइबल में भी बुक ऑफ जेनेसिस में जो चैप्टर 2 है उसके शुरू के 2 वर्सेस में आता है कि उसने 6 दिन में बस ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया और उसने सब काम पूरा किया और उसने आराम फरमाया। जिस दिन उसने आराम फरमाया उस दिन को उसने बरकत दी और उसने उसे आराम का दिन ठहराया। तो अब ये चीज़ होती है कि इसीलिए हमारे यहाँ जो क्रिश्चियनिटी की वजह से चलन आ गया कि सैटरडे के दिन जो मतलब इजराइल में जैसे सैटरडे के दिन छुट्टी रहती है, मुस्लिम कंट्रीज में फ्राइडे को रहती है, तो क्रिश्चियनिटी ने 200 साल यहाँ पे इंडिया में भी रूल करा और पूरा इनकी हुकूमत थी, तो उसकी वजह से संडे की दिन हमारे यहाँ भी छुट्टी रहने लगी। बाइबल में ये तक लिखा है कि जो सब्त के दिन, डे ऑफ रेस्ट जो है, शब्बत के दिन जिसे शब्बत कहते हैं, उसके दिन अगर काम करे कोई तो उसे कत्ल कर दो, यानी उसको जान से मार दो। यहाँ तक कि ये हालत थी कि एक टाइम पे जब डेमोक्रेसी नहीं थी, क्रिश्चियनिटी पावर में थी, संडे के दिन अगर कोई अपनी दुकान खोल दे उसे मार दिया जाता था कि इस दिन तुम सिर्फ प्रेयर करो चर्च में और कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इतना जुल्म होता था कि हॉस्पिटल्स बंद रहते थे। अगर किसी महिला को डिलीवरी के लिए जाना है या कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी है, तो हॉस्पिटल्स तक नहीं खोल सकते थे कि ये आराम का दिन है, इस दिन कोई काम नहीं हो सकता, किसी का ट्रीटमेंट या किसी की जान भी नहीं बचाई जा सकती, सिर्फ आराम करो। और अगर इस दिन किसी ने भी कोई काम करा तो उसे सीधे डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी ऐसी क्रिश्चियन बेल्ट में रहती थी, वहां हर 4 घर छोड़कर एक वो था, चर्च था, तो वहां पर चर्च ही चर्च थे। और मैं जब संडे को एक दिन मेरे पास कुछ होता नहीं था काम करने को, सैटरडे संडे ऑफ होती थी मैं, तो मैं समझ में नहीं आता था, तो मैं संडे को कभी अगर ऑफिस चली जाऊं तो कोई अगर वहां होता था तो बड़े घूर घूर के मेरे को देखते थे, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियनिटी, बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन रहते थे। अच्छा प्रीति जी, टाइम हो रहा है, मैं निकल रही हूँ, आप किसी और को ले लीजिए। सभी को मेरा राम राम और शुभ रात्रि। मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि मतलब हम कितने पॉइंट्स करें। अपोस्टेट जी, आप हमको कितना वक्त दे सकते हैं? फिर हम मतलब हम आपको अब्यूज नहीं करना चाहते, तो नहीं मैम, मुझे तो वैसे लग रहा है आप कहती आधा घंटे स्ट्रीम करेंगी, काफी हो गई। और ये राम प्रकाश शर्मा जी पता नहीं मुझे क्यों फैज समझ रहे हैं। अपोस्टेट फैज सर इज ग्रेट। मैं इग्नोर फैज करिए, नहीं हूँ, इग्नोर करिए। मैं अगर वो फैज आपको नहीं हूँ। अच्छा, जो वो आप ही की तरह आपकी आवाज करके आते हैं ना, इस वजह से। आवाज मिलती हो उनसे थोड़ी बहुत, तो इसलिए समझते हो। नहीं नहीं, आवाज बनावटी है वो, और वो भी ऐसी बनावटी आवाज करके आते हैं, रियल वॉइस नहीं आते ना, इसी वजह से। अच्छा, मैं कंपैरेटिव रिलीजन का एक्सपर्ट हूँ, उसने कभी बाइबल टच नहीं करी होगी, मैं पूरी बाइबल तक पढ़ा हुआ हूँ शुरू से आखिर तक, तो उसका कोई मेरा इस चीज से वो नहीं है दूर दूर तक लेना देना। हो जाता है कहीं पर। तो फिर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वाली 71 वाले से हम कल स्टार्ट करेंगे। क्या फर्स्टेड जी आप हमारे पास आएंगे कल 9 बजे इंडिया टाइम से? कल तो मैं मतलब थोड़ा बिजी हूँ, कल का दिन मेरे लिए मतलब 9 बजे कल, मतलब हम 1 घंटे का रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 9 से 10। कल सैटरडे है ना? हाँ, सैटरडे का दिन मेरे लिए एकदम से थोड़ा सा बिजी है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आ जाऊं, ज्वाइन कर ठीक लूंगा। है, इमाम तो मैं साहब, आपको लिंक एक भेज चीज दूंगी। अगर आप एक आधे चीज घंटे पूछना के है। लिए भी आए ना तो भी हमारी काफी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि जी आप जी बड़ा अच्छा समझा देते हैं। आज सब लोगों को नई नई बात पता चली कि मोहम्मद की तरह औरों को भी वही आती थी जिसको मोहम्मद ने मरवा दिया, तो ये बात नई थी। इवन एक लड़की तक ने कहा था, यहाँ तक के 4 लोग थे, यहाँ तक कि एक 5वीं एक महिला भी थी, मतलब वो तक कहती थी कि मेरे ऊपर भी वही आती है।
तो आप वो इनके तो रेफरेंस दे सकते हैं मेरे को? इनके चारों के रेफरेंसेस नंबर्स आए थे। ये तो विकिपीडिया पे भी इन सब के नाम है, मतलब प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ मोहम्मद, तो उनकी पूरी लिस्ट और उन सबकी लाइफ पूरी आ जाएगी। वाह, अच्छा जी। ठीक है, तो मैं जी फिर अब इसको खत्म करती हूँ, और सब लोगों को अपना काम करना होगा। आप सब लोगों का अच्छा बहुत इमाम बहुत साहब जी, एक धन्यवाद। कोई सवाल कुछ पूछना है। कहना चाहता है? हाँ, आपने कहा कि आपने बाइबल पढ़ी है, तो ये जीसस क्राइस्ट जो है क्या पीसफुल थे जो मूवी में दिखाया जाता है, या फिर नहीं थे असल में बाइबल के अनुसार? सर मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करे कैसे कभी कोई। एक चीज होती है कि मुझे अजीब लगता है कि वो गॉड इतना जालिम है कि अगर संडे, मतलब अब चले क्रिश्चियन संडे मानते हैं, बट अगर शब्बत के दिन सैटरडे मान लिया जाए यहूदियों के हिसाब से, सैटरडे या संडे कोई काम करे तो उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। वो गॉड इतना पागल है कि जो मेरा फिजूल नाम ले उसे मार दो, मतलब वो इतना पागल है। बट वो एकदम इतना पीसफुल, इतना लविंग गॉड हो जाता है एकदम, जब वो जीसस की शक्ल में आता है अपना ही बेटा बन के, वो इतना मोहब्बत करने वाला हो जाता है कि उसके मुंह पे थूका जाता है, कांटों का ताज पहना दिया जाता है, उसे क्रॉस पे चढ़ा दिया जाता है, और एक भेड़ की तरह चढ़ चढ़ जाता है। मैं इस बात का इससे अलग जवाब दे सकती हूँ, ज्ञान सफर जी। मैं जी जी ये जी। कहना चाहती हूँ, मैं 17 साल क्रिश्चियन रही हूँ, और मैंने बाइबल शुरू से आखिर तक पढ़ी है। और जो क्रिश्चियन गॉड है वो पीस लविंग और लविंग गॉड है, और वो प्रोस्टिट्यूट्स को बचाता है और प्रेम का संदेश देता है, और कहता है कि अगर आप एक गाल कोई आप थप्पड़ मारे तो आप उसके आगे दूसरा गाल भी कर दें। लेकिन जो है वो बहुत सारे चमत्कार भी दिखाता है, और वो मोहम्मद से बहुत ज्यादा वर्चुअस है। उसने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल सेट किया है, जबकि मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया। अब जो बाकी उसके चेले चपाटे हैं, और उन्होंने बाद में बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी हैं जो कि इस्लाम में कॉपीड हैं, जैसे कि अपोस्टेसी उसमें भी लिखी हुई है, ड्यूटरोनोमी में, और स्लेव ट्रेड उसमें भी है, और ऐसी कुछ चीजें जो हैं उसमें भी लिखी हुई है। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे उनका बड़ा चरित्र अच्छा था, जीसस का चरित्र अच्छा था। जी, इसमें सबसे अच्छा अजीब ये मिलता है वर्जन मॉम का, कि असल में वो वर्जन मॉम थे कि किसी सैनिक के बेटे थे, मैंने सुना था। ठीक है, एनीवेज हम जीसस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम अपना फोकस रहेंगे। अगर बहुत सारे डायरेक्शंस में चला जाता है ये जो भी है, तो आप अपोस्टेट जी से अपने चैनल्स पे एक एक मुलाकात करिए, और उनसे हाँ जी क्वेश्चंस जी पूछिए अपने जी जी स्पेसिफिक। जी। मेरे ये तो एक चीज है सत्यार्थ बस। प्रकाश पे फोकस्ड है, इस्लाम के जी जी चैप्टर पे। जी, मेरा बस एक चीज कहना है, पोस्टी जी आप अपने चैनल में भी एक बार सत्याग्रह प्रकाश पे करेंगे स्ट्रीम एक बार, क्योंकि इसमें भी काफी लोगों को वैसे ही पता सर चलना चाहिए। पूरा वो हो जाता है। मेरा मेरा दिक्कत ये है कि अभी मैं एज अ बिगनर, मतलब चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर मैं अभी ये चीज़ें करने लगूंगा तो मेरे ऊपर लोग इस्लाम पे बात करने की जगह बार बार लोग मुझ पे हिंदुइज्म पे सवाल करने लगेंगे। हाँ ये और भी। फिर ये होगा कि मेरे पास जब नॉलेज नहीं है, अभी मैं एक एज अ बिगनर वेदास पढ़ना, धीरे धीरे अभी जब आप एज अ बिगनर के लेवल पे, अभी मैं को सोच वो कर रहा था कि वाल्मीकि रामायण भी अपने लिए अरेंज करूं, उसे पढ़ना स्टार्ट करूं। तो अब ये है कि एज अ बिगनर जब मेरे पास नॉलेज अभी कंप्लीट नहीं है, तो मेरे ऊपर 50 फिर इधर उधर अटैक होंगे कि आप अगर इसकी बात कर रहे हो, तो फिर उस पे लोग अटैक करेंगे कि। जी हाँ, और और दिक्कत ये सलमान कि करने ले हमारे जाएंगे। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो, मतलब अब जो रस्में चली आ रही हैं या जिनके अंदर जो अंधविश्वास है, अगर हम एकदम सत्यार्थ प्रकाश पे करेंगे तो इवन कुछ बाहर वाले तो छोड़े, कुछ वो जो अंदर है वो ये एकदम। नागेंद्र पांडे हम्म जी का अर्थ ये था कि एक सत्यार्थ प्रकाश पे सेशन रखेंगे जिसमें कुरान के बारे में आप बताएंगे, और सत्यार्थ प्रकाश की जो जैसे 146 आयतें उसमें लिखी हुई है कुरान के ऑब्जेक्शन में, उसमें से मैं पिक एंड चूज करके 10 या 15 ऐसी कोई कुछ नंबर है उसमें जो मेन वाली है वो डिस्कस करूंगी, जिसको हम पहले ही मतलब आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ताकि आपके पास उस पर बोलने के लिए है रहे। और मैं इसको एंड कर देती हूँ ब्रॉडकास्ट को, फिर हम प्राइवेट में चैट कर लेते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का देखने के लिए। मैं इस ब्रॉडकास्ट को एंड कर रही हूँ।